अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब ताआलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबम मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लव फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं आप सभी लोग जो ग्लोबल पीस फाउंडेशन के इस पेज पे हमको देख रहे हैं लाइव, उन सभी लोगों का और आइंदा भी जो लोग हमको लाइव देखेंगे, उन सब जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिसका मतलब हुआ कि अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें आप सभी के साथ हो। तो आज का टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ खुद के बारे में। बहुत सारे लोग अगर इसको पहली बार देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, तो मेरा नाम शादाब अहमद हुआ और मैं झारखंड गिरिडीह का रहने वाला हूँ। गिरी हिंदी में बोला जाता है पहाड़ को, और डीह बोला जाता है घिरे हुए को। तो गिरिडीह का मतलब हुआ पहाड़ों से घिरा हुआ एक जगह। तो मैं पहाड़ों से घिरे हुए एक जगह से आता हूँ, गिरिडीह नाम का, और झारखंड से आता हूँ। और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक रिसर्च एंड प्रोपगेशन सेंटर IRPC, जिसका चैनल, जिसका फेसबुक पेज, जिसका यूट्यूब पेज है IRPC इंडिया के नाम पे, IRPC इंडिया। आप जा कर के उस पर सर्च कर सकते हैं और इंशाअल्लाह उसमें बहुत सारे दावती टॉपिक्स आपको मिलेंगे। उस चैनल के ऊपर बहुत सारा इस्लाम, जिहाद और आतंकवाद, उसी तरह औरतों का इस्लाम में मकाम, उसी तरह धर्म में एकता, एक और जो सिंपोजियम हुआ था हमारा, उस तरह से और भी बहुत सारे, इस्लाम या सिर्फ इंसानियत, इस तरह से बहुत सारे उन्वान हैं जो कि आपको उसमें मिलेंगे इंशाअल्लाह। आप अगर दावा करना चाहते हैं, इस्लाम की दावत को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर उसको विज़िट करना चाहिए और उस पर जो वीडियोज़ है उसको देखना भी चाहिए। तो जहाँ तक बात है, और इस चैनल को भी हम चाहते हैं कि GPF जो ग्लोबल पीस फाउंडेशन का ये चैनल है, उसको भी आप लोग ज़रूर लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को भी शेयर कर दे, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, ताकि हो सकता है कि आपके ज़रिए और लोगों तक भी ये जो पैगाम है, ये जो मैसेज है, बहुत बार हम लोग क्या होता है कि हम लोग को कोशिश रहती है हमारी कि हम लोग मैसेज को पहुँचाएँ, हम लोग पैगाम को पहुँचाएँ, हमारी ये नीयत रहती है, लेकिन हमको पता नहीं रहता कि किस तरह पहुँचाना है। तो जब आप इस तरह के वीडियोस को शेयर भी करते, तो ये भी आपकी तरफ से एक तरह से मैसेज पहुंचाना ही हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या धर्म से एकता मुमकिन है, क्या धर्म से एकता संभव है। आज के दौर में जबकि लड़ाई और झगड़ा हम लोग हर तरफ देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी आप जाते हैं, TV चैनल्स पे, आप न्यूज़ चैनल्स पे देख लीजिए डिबेट्स जो होते हैं। उसी तरह आप जा कर के फेसबुक पे जाकर के वीडियोस को देखिए, व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास जो वीडियोस आते हैं, फेसबुक के वॉल पे आपका जो वीडियोस रहता है, इन सब पे आप जाते हैं, आपको देखने को मिलता है कि लोग लड़ रहे हैं, लोग झगड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे से बहस कर रहे हैं और लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। लोग एक बहुत बार मारने के भी वीडियोज़ हमको देखता है, मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। तो इस तरह के दौर में होता क्या है कि लोग लड़ और झगड़ रहे, हम हर तरफ देखते हैं कि लोग लड़ाई कर रहे हैं, लोग झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग एक दूसरे से के साथ भी मिलकर रह रहे हैं, लेकिन अक्सर TV चैनल्स पे और अक्सर मीडिया में, अक्सर न्यूज़पेपर में, अक्सर मैगजीन्स में, अक्सर सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि लोग लड़ रहे हैं। और जब हम ऐसा देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि इस तरह की लड़ाई को धर्म से जब जोड़ दिया जाता है, जब रिलीजन से इसको जोड़ दिया जाता है, तो लोग ये सोचने लगते हैं कि धर्म का मतलब ही लड़ना झगड़ना होता है। इसलिए बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि शादाब भाई धर्म को बैन कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि द रिलीजन मस्ट बी बैंड, कि धर्म को बैन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म हमेशा लड़ाई और झगड़ा ही कराता है, वो ये कहते हैं। लेकिन ये सही बात नहीं है।
क्योंकि मैं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और तकाबले मज़ाहिब का एक स्टूडेंट हूँ। मैं इस्लाम को भी पढ़ता हूँ, कुरान सही हदीस को पढ़ता हूँ, उसी के साथ साथ मैं बाइबल को भी पढ़ता हूँ, मैं वेदास, भगवद गीता, गुरु ग्रंथ इन सब को पढ़ता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि आम तौर पर कोई भी धर्म अपने मानने वालों को बेगुनाह को मारना नहीं बोलता। आम तौर पे जनरली जो भी धर्म होता है, जो भी बड़े बड़े धर्म है, मेजर रिलीजन्स है, वो अपने मानने वालों को बेगुनाह को मारने कभी भी नहीं बोलता। और इस्लाम सबसे आगे बढ़ता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, मन कतल नफ्सन बिगैरी नफ्सिन औ फसादन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमिया, कि जिस किसी ने एक बेगुनाह को मारा, जिसने एक बेगुनाह को मतलब एक इस तरह इनोसेंट इंसान को एक बेगुनाह को मार डाला, तो वो इस तरह है कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। वमन अहयाया, और जिसने एक बेगुनाह की जान को बचाई, तो वो इस तरह है कि उसने सारी इंसानियत की जान को बचा डाली। तो ये इस्लाम कुरान का पैगाम है। ये कुरान कहता है, ये इस्लाम सबसे आगे बढ़ करके धर्मों में सबसे आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर आपने एक बेगुनाह की जान को बचाई, तो इस तरह के सारी इंसानियत को आपने बचा डाला। तो इसलिए जब हम लोग को, जो लोग ये कह रहे हैं कि धर्म को बैन कर देना चाहिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि धर्मों के वजह से लड़ाई हो रही है, उनको सही से मालूम नहीं कि लड़ाइयाँ क्यों हो रही है। उनको सही से पता नहीं कि लड़ाइयाँ जो हम लोग देख रहे हैं वो हो क्यों रहा है और उसका वजह क्या है, उसके पीछे में रीजंस क्या है, उसको पता नहीं है। इसके वजह से वो कहते हैं कि धर्म को बैन कर देना चाहिए। क्योंकि धर्म, जब मैं रोड में चल रहा था, मैं गिरिडीह से बाहर निकल रहा होता हूँ और रोड पे देखता हूँ, तो वहाँ पे लिखा रहता है, एक बोर्ड पढ़ता हूँ मैं, उसमें लिखता है सम मिक्सचर्स आर वेरी पॉइजनस, कि कुछ चीज़ों को मिलाना बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे ड्रिंकिंग विथ ड्राइव, जैसे कि शराब पी करके अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है कि अगर आप शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं, तो शराब को और ड्राइविंग को, ड्रिंकिंग और ड्राइविंग को अगर आप मिलाते हैं तो ये बहुत ही पॉइजनस हो जाता है। उसी तरह कुछ मिक्सचर्स आज के दौर में हम लोग में क्या हो गया है कि कुछ लोग पॉलिटिक्स के लिए, कुछ लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं धर्म को, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। ऐसे पॉलिटिक्स और धर्म मिलाना अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन आज का जो माहौल है, आज का जो दौर है, उसमें लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल फ़ायदे, अपने वोट बैंक और अपने इस सारे चीज़ों के लिए। जिस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, वो चीज़ बहुत ख़तरनाक हो जाता है। क्योंकि अगर वो काम करेंगे, अगर मान के चलिए उनको डेवलपमेंट करना हुआ, अगर उनको क्या मतलब रोड बनाना हुआ, जॉब्स देना हुआ, तो इनसे क्या होगा, उनको काम करना होगा, तब फिर जाके उनको वोट मिलेगा। यहाँ पर आप उनके लिए वो जानते हैं कि लोग में धर्म आम है, लोग धर्म को मानते हैं, आस्था है लोगों के अंदर, फेथ है, धर्म है, रिलीजन्स है, मज़हब है, तो वो लोग तो इसमें मान रहे हैं। अब बस उसको वो इस्तेमाल करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, तब जा करके वो खतरनाक हो जाता है। नहीं तो धर्म, मैंने कहा कि सभी मेजर धर्म आम तौर पे कोई भी अपने मानने वालों को बेगुनाह को मारने नहीं कहता आम तौर पे। और हमारा जो आज का टॉपिक है, क्या धर्म से एकता संभव है, तो धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य, कोई ऐसा चीज़ जो अमल में लाने चीज़ हो, कोई ऐसा चीज़ जो आप अमल में ला सकते हो। या अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़िएगा, रिलीजन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन करता है रिलीजन को कि बिलीफ इन अ सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर, स्पेशली अ गॉड और गॉड्स, एंड द एक्ट्स दैट इन्वॉल्व देयर वर्शिप। मतलब कि एक आप धर्म का मतलब, रिलीजन का मतलब ये होता है कि आप किसी सुपर ह्यूमन पावर पे माने, कि आप उन पे माने कि कोई एक सुपर ह्यूमन पावर है जो कि हमको चला रहा है, और फिर आप अपनी इबादत, आप अपनी इताअत उसके लिए करें, आप जो भी वो कहते हैं उसको माने और फिर उनकी इबादत भी करें। इसी का मतलब धर्म होता है। और एकता का मतलब हम सभी जानते हैं यूनिटी, एक होना, यूनाइट करना। इसमें हम लोग ये भी बता दें सबसे पहले इस टॉपिक के शुरुआत में ही कि एकता का मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। एकता का मतलब ये नहीं हुआ कि सभी धर्म एक हुए। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब धर्म एक है, इस्लाम भी एक ही है, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, बुद्धिज़्म, जितने भी धर्म है सभी एक ही है। इस्लाम इक्वल्स टू हिंदुइज्म इक्वल्स टू क्रिश्चियनिटी इक्वल्स टू सिखिज़्म, सब बराबर है। तो हम लोग उस इक्वेशन पे नहीं मानते। अगर ऐसा होता तो अगर मैं एक किसी के आराम से किसी को भी हम लोग ये बोल सकते थे कि कोई मुस्लिम को बोलते कि आप हिंदू बन जाओ, हिंदू को हम बोल सकते थे आप क्रिश्चियन बन जाओ, एक क्रिश्चियन को हम बोलते कि आप सिख बन जाओ, क्योंकि सब एक ही है तो आप बदल जाओ।
तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सब चीज़ एक ही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में क्रूसिफिक्शन है, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन को माना जाता है कि वो हमारे वो सूली पे लटके हमारे गुनाहों के लिए। हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है, ना ही इस्लाम में ऐसा है, ना ही सिखिज्म में ऐसा है। उसी तरह हिंदुइज्म में वर्ण सिस्टम है, यानी कि कास्ट सिस्टम जिसको बोला जाता है कि ब्राह्मा के अलग अलग पार्ट से इंसानों को बनाया गया, जो कि दूसरे धर्म क्रिश्चियनिटी में नहीं है, उसी तरह इस्लाम में नहीं है, उसी तरह सिखिज्म में नहीं है। तो अलग अलग अगर कोई बोल रहा है कि हर कोई बराबर है, हर धर्म एक ही है, तो ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पे प्रूव करने नहीं आए हैं। एट द आउटसेट मैं ये बात को बता देना चाहता हूँ, बल्कि हम लोग ये देखना चाहते हैं, इस कुरान के हिसाब से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि एकता किस तरह कायम हो सकती है, किस तरह हम लोग लोगों को एक कर सकते हैं धार्मिक ग्रंथों की रोशनी में। और एकता के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। कुछ लोग एकता के लिए कह सकते हैं कि हम लोग सारे लोग इंसान ही हैं, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, एक क्रिश्चियन भी इंसान है, एक सिख भी इंसान है, तो हम लोग सभी एक हुए। तो कुछ लोग इंसानियत को लेकर के एकता के लिए काम करते हैं, कुछ लोग देश को लेकर के एकता के लिए काम करते हैं कि आप भी इंडियन हैं, हम भी इंडियन हैं, वो भी इंडियन है, और इसी तरह हम सभी इंडियन हुए, हम सभी एक ही देशवासी हुए, तो हम लोग एक हुए। तो कुछ लोग देश को लेकर के एकता के लिए काम करते हैं। कुछ लोग जगह को लेकर के भी काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं गिरिडीह से हूँ या झारखंड से हूँ, तो कुछ लोग झारखंड के लिए काम करते हैं, आप भी झारखंड से, मैं भी झारखंड से हूँ, और ये लोग भी झारखंड से, तो प्लेस को लेकर के भी काम किया जाता है, उससे भी लोगों को यूनाइट करते हैं। कुछ लोग भाषा को लेकर के, जैसे कि लैंग्वेज को लेकर के, जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ या उर्दू बोल रहा हूँ, तो दूसरा जो उर्दू बोलने वाला हो वो भी उसी तरह उर्दू बोलता है और वो भी उर्दू बोलते हैं। मान के चलिए आप जर्मनी गए हुए हैं, वहाँ पर सब जर्मन बोल रहा है और आपको जर्मनी समझ में नहीं आ रही है, जर्मन समझ में नहीं आ रहा, और वहाँ पर आप जा कर के जब आप देखते हैं कि एक शख्स उर्दू या हिंदी बोल रहा है, तो वहाँ पर अचानक से आप देखते हैं कि वो उर्दू बोलने वाला, आप खुश हो जाते हैं, आपको एक यूनिटी की, एक एकता की फीलिंग आती है कि भले ही सामने वाला शख्स टोपी पहनने वाला हो, भले ही सामने वाला जो शख्स है वो पगड़ी पहना हुआ हो, भले ही सामने वाला जो शख्स है वो कोई भी किसी भी तरह काला हो, गोरा हो, लेकिन अगर वो हिंदी या उर्दू बोल रहा है तो उसी से आपको एक फीलिंग आती है और वननेस की, एकता की, उसी आपको मतलब फीलिंग आता है कि ये इंसान, ये मेरा भाई है, ये मेरे जैसे लैंग्वेज को बोल रहा है। तो कुछ लोग भाषा के भी यूज़ करते हैं, भाषा के हिसाब से भी एकता के लिए काम करते हैं। कुछ लोग मकसद के एतबार से कि आपका भी मकसद है शांति फैलाना, मेरा भी मकसद है शांति फैलाना, उसका भी मकसद है शांति फैलाना, तो इसलिए हम लोग एक हुए। लेकिन मैं जब भी जो ये आज मैं बात करूंगा जिस एकता के लिए, वो एकता होगी धर्म ग्रंथों की रोशनी में, वो एकता होगी धार्मिक जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उसकी रोशनी में। किस तरह हम लोग एकता की बात कर सकते हैं, किस तरह हम लोगों को एकता की तरफ बुला सकते हैं। जब मैंने अपनी बात को, टॉपिक को शुरू किया था, तो मैंने शुरू में एक आयत पढ़ी जो सूरह आल इमरान की है, कुरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल या अहलल किताब, कहिए ए अहले किताब, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आप कहिए उनसे जाकर के जो अहले किताब है, जो किसी किताब पे मानते हैं। अहले किताब मतलब यूज एंड क्रिश्चियंस। अहले किताब जो लोग देख रहे हो, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन रहा तो आप इंशाअल्लाह एट द एंड हम लोग क्वेश्चंस भी लेंगे, तो अगर कोई क्वेश्चन रहा तो आप लोग इसमें क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। तो अहले किताब मतलब ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, यहूद और नसारा, ठीक है। स्पेसिफिकली खास करके कौन हुआ, यहूद और नसारा, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। लेकिन आमतौर पे अगर कोई किताब को मानने वाला, तो उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी अहले किताब है। तो अल्लाह ताला हमको कह रहे कुरान में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहलल किताब, जाओ कहो अहले किताब से, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो हम में तुम में बराबरी की है, जो हम में तुम में एक है, जो बात, जो एकता की बात है, चलो हम लोग उसी पे मानते हैं। अपने जो डिफरेंसेस है, जो अलग अलग चीज़ें हैं, चलो तुम क्रूसिफिक्शन और वर्ण सिस्टम, ये सारे चीज़ें जो डिफरेंसेस हैं हमें, उस पर कल बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग चलो बात करते हैं जो हम में और तुम में एकता की है, जो हम में तुम में यूनाइट करने वाली बात है, जो हमको तुमको एक करने वाली बात है, चलो हम लोग उस पर बात करते हैं। अल्लाह ताला हमको बता रहे इस तरह आपको बात करना। और क्या सबसे पहला बात है उसमें, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम लोग सिर्फ एक सच्चे ईश्वर अल्लाह की इबादत करें, उसी की उपासना करें, उसी की पूजा करें, उसी की इबादत करें, उसी के सामने अपने सर को झुकाए। तो सबसे पहली बात
नंबर 1 पॉइंट जो एकता के लिए हमको बात करना है लोगों से, जो जिस पॉइंट पे एज ए मुसलमान होने के नाते हम लोग कहते हैं, लोगों को एकता की तरफ बुलाते हैं, वो क्या है कि एक सच्चे ईश्वर की उपासना, एक सच्चे ईश्वर की पूजा हम लोग करते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़िएगा और भी ग्रंथ पढ़िएगा, हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स पढ़िएगा, तो उसमें लिखा हुआ हिंदू धर्म के ग्रंथ में छंदोगी उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1 में एकम एव द्वितीयम, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है। उसी तरह लिखा हुआ है आपका ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 में कि एकम सत विप्र बहुधे वदंती, कि सच्चाई एक है, ट्रुथ इज वन, सच्चाई एक है, लेकिन संत लोग यानी कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, संत लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो ये चीज लिखा हुआ है हिंदू धर्म ग्रंथ में। और हिंदू धर्म का जो वेदांता है, वेदास का जो वेदांता है, उसमें लिखा हुआ एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति निह्न नास्ति किंचन, भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट ए सेकेंड वन, नो, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो एक जो हम लोग को जब बोला जाता है कि हम लोग अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, तो इसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथ भी अगर आप पढ़िएगा तो उसमें भी एक ईश्वर के बारे में लिखा हुआ छंदोगी उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1 में, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 में, उसी तरह हिंदू वेदांता में, जो हिंदू धर्म का वेदांता है, हिंदू धर्म ग्रंथ का वेदास का वेदांता है, उसमें लिखा हुआ भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। उसी तरह अगर आप दूसरे ग्रंथों को भी पढ़िएगा, गुरु ग्रंथ जैसे आप पढ़िएगा, सिखिज्म का जो ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है एक ओंकार, एक ही ईश्वर है। सबसे पहले आप गुरु ग्रंथ को खोलिएगा तो वहां पर सबसे पहले वही लिखा हुआ है कि एक ही ईश्वर है, सबसे ऊपर में गुरु ग्रंथ का मूल मंत्र इसको बोला जाता है। और ये लगभग सभी सिख को जब आप मिलते हैं, आप उससे पूछिएगा किसी भी सिख भाई से, तो उसको ये याद रहता, मूल मंत्र वो लोग कहते हैं, गुरु ग्रंथ के एकदम टॉप में ही लिखा रहता है। जिस तरह के कुरान में शुरू में सूरह फातिहा आता है, उसी तरह मूल मंत्र लिखा रहता है, उसमें लिखा हुआ एक ओंकार सतनाम कुरतार पुलक, कि एक ही ईश्वर है, जिसको कि वो लोग वाहे गुरु भी बोलते हैं। वाहे गुरु मतलब एक सिंगल गुरु, सिंगल खुदा, सिंगल ईश्वर, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सिख धर्म ग्रंथ भी पढ़िएगा तो उसमें भी एक ईश्वर के बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसी तरह अगर आप बाइबल पढ़िएगा, बाइबल में 2 पार्ट होते हैं, एक होता ओल्ड टेस्टमेंट, एक होता न्यू टेस्टमेंट, पुराना नियम और नया नियम। जो ओल्ड टेस्टमेंट है उसके पहले 5 बुक्स को यहूदी लोग अपना बाइबल मानते हैं, यानी कि वो यहूदी के धर्म ग्रंथ है, यहूदी लोग का, ज्यूज लोग का वो धर्म ग्रंथ है, जो ओल्ड टेस्टमेंट के पहले 5 बुक है। तो अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट भी पढ़िएगा, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, तो उसमें मोसेस कहते हैं कि शमा इज़राइलियो एडोनाई इला हाइनो अदनाइखत, हियर इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन, सुनो इस्राएल, हमारा खुदा एक ही खुदा। उसी तरह एक क्रिश्चियन भाई से मैं मिल रहा था, तो वो मुझको कहते हैं कि शदाब भाई, आपको अगर जानना है कि बाइबल में खुदा कैसे है या गॉड कैसे है, तो आपको बुक ऑफ इज़ाया जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं बुक ऑफ इज़ाया मैंने खोला, और बुक ऑफ इज़ाया में क्या लिखा हुआ है ईश्वर के बारे में। बुक ऑफ इज़ाया पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, तो उसमें लिखा हुआ यशाया, हिंदी वाला कहता है यशाया चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, उसमें लिखा हुआ टर्न टू मी एंड बी ई सेव्ड ऑल द एंड्स ऑफ अर्थ फॉर आई एम गॉड एंड देयर इज नन एल्स, कि मैं ही खुदा हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है। देयर इज नो सेवियर बिसाइड्स मी, मेरे अलावा कोई भी उद्धार करता, मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। उसी तरह आप पढ़िएगा बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5, तो उसमें लिखा हुआ है आई एम गॉड एंड देयर इज नन एल्स, आई एम गॉड एंड देयर इज नो गॉड बिसाइड्स मी, मैं ही खुदा हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही खुदा हूं और मुझको छोड़ के कोई भी खुदा नहीं है, मतलब मैं ही एक ईश्वर हूं, मैं ही एक खुदा हूं। उसी तरह बुक ऑफ इज़ाया में लिखा हुआ चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9 में आई एम गॉड एंड देयर इज नन एल्स, आई एम गॉड एंड देयर इज नो गॉड बिसाइड्स मी, मैं ही खुदा हूं, मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मैं ही खुदा हूं और मुझको छोड़, मेरे जैसा देयर इज नन लाइक मी, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। ये लिखा हुआ ओल्ड टेस्टमेंट में, बाइबल के पुराना नियम में। उसी तरह अगर आप क्रिश्चियंस, क्योंकि क्रिश्चियंस न्यू टेस्टमेंट में मानते हैं, ज़्यादातर वो लोग न्यू टेस्टमेंट को पढ़ते हैं, नया नियम को मानते हैं, नया नियम पे ही ज़्यादा ध्यान उनका रहता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के बाद जो लिखा है वो न्यू टेस्टमेंट लिखाया। तो अगर आप न्यू टेस्टमेंट भी पढ़िएगा, बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 और 29, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट के पास एक इंसान आता है और वो कहता है मास्टर विच इज द फर्स्ट ऑफ ऑल कमांडमेंट्स। मान के चलिए अभी हम लोग, आप लोग हमको लाइव पे देख रहे हैं और लाइव पे देखते हुए कोई आकर के हमसे सवाल करता है क्वेश्चन आंसर सेशन में कि सबसे पहला हुक्म, सबसे पहला आज्ञा आप मुझको क्या देते हैं,
फर्स्ट हुक्म, फर्स्ट कमांडमेंट। अगर आप मुझसे मैं पूछ रहा हूँ कि पहला हुक्म, पहला आज्ञा, फर्स्ट चीज़ आप मुझको क्या बोलते हैं, तो फिर मैं उसको तौहीद बताऊंगा। मैं उसको बताऊंगा कि आपको एक ईश्वर पे मानना चाहिए। उसी तरह जीसस क्राइस्ट के पास एक इंसान आता है और वो कहता है कि मास्टर विच इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल कमांडमेंट, कि सबसे पहला हुक्म, सबसे पहला आज्ञा क्या है। तो वो कहते हैं, जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट कहते हैं शमा इज़राइलियो एडोनाई इला हैनो अदनाई खत। ये हिब्रू में है कि सुनो इसराइल, हमारा खुदा एक ही खुदा है। हियर इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज़ वन गॉड। ठीक है, इज़ वन लॉर्ड, वही एक ही खुदा है। और मैं क्योंकि कार्मेल से पढ़ा हूँ, मैं कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं वो एक क्रिश्चियन स्कूल है, तो मैं जब उनसे मिलता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश वहीं से सीखा मैंने, तो मैं जब उनसे मिलता हूँ तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि यहाँ पे जीसस का सिंपल इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। वो सिंपल इंग्लिश में ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट गॉड, कि मैं खुदा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं द लॉर्ड आवर गॉड, आवर मेरा, हमारा। अगर मैं खुद खुदा हूं तो मैं आवर क्यों इस्तेमाल करूंगा? अगर मैं खुद प्रिंसिपल हूं तो मैं आवर प्रिंसिपल इज मिस्टर अहमद, शदाब अहमद नहीं बोलूंगा। अगर मैं खुद खुदा हूं तो मैं कहूंगा योर गॉड, देयर गॉड, लेकिन कभी भी आवर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन जीसस क्राइस्ट क्या कह रहे हैं, आवर गॉड इज वन गॉड। इसका मतलब कि वो खुदा नहीं है, वो गॉड नहीं है। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में। उसी तरह जीसस क्राइस्ट कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में, वो कहते हैं एंड दिस इज लाइफ इटर्नल, कि तुमको जन्नत में जाना है, तुमको हमेशा की जिंदगी में जानी है। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि दैट दाउ मे बिलीव इन वन ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम दाउ हैज सेंट, कि तू किस तरह तुमको जाना जन्नत में, तुमको मानना होगा वन ट्रू गॉड में, मतलब कि एक खुदा पे, और जीसस क्राइस्ट पे मानना होगा हुम दाउ हैज सेंट, जिसको उसने भेजा है, जिसको उस खुदा ने भेजा है। और भेजा किसको जाता है? भेजा नबी और रसूल अंबिया को भेजा जाता है, मैसेंजर्स को भेजा जाता है, प्रॉफिट्स को भेजा जाता है। तो जीसस क्राइस्ट क्या बोल रहे हैं, अगर तुमको जन्नत में जाना है तो तुमको ये करना होगा, वन ट्रू गॉड, एक ईश्वर पे मानो, वन एक खुदा पे मानो, और जीसस क्राइस्ट पे मानो जिसको उसने भेजा है। कहाँ लिखा हुआ? गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में लिखा हुआ। और कुरान में तो एक खुदा के बारे में, एक अल्लाह के बारे में कई आयतें हैं। अगर आप पढ़िएगा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 163, तो अल्लाह ताला फरमाते हुआ इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, कि तुम सब का इलाह, तुम सब का माबूद एक ही माबूद है और उसके अलावा कोई भी माबूद नहीं, उसके अलावा कोई भी इलाह नहीं, वो रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कि अल्लाह जिसके अलावा कोई इलाह नहीं और वो जिंदा है और सबका थामने वाला है। सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में, जो टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो एकता के लिए सबसे पहली बात, यूनिटी के लिए सबसे पहली बात जो हम लोगों को बोलना है लोगों को, वो है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक सच्चे ईश्वर की उपासना करें, उसी के सामने अपने सर को झुकाए और उसी के सामने उसी की उपासना पूजा करे, उसी के अर्चना करे, उसी के लिए सारे अपना इबादतों को उसी के सामने करे, उसी के लिए करे। और इसके लिए मैंने आपको रेफरेंसेस दिए, हिंदुइज्म के बारे में बताया, गुरु ग्रंथ के बारे में बताया, बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में बताया, बाइबल के न्यू टेस्टमेंट यानी कि जीसस क्राइस्ट के बारे में उनके लाइन्स को बताया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 के दूसरे पॉइंट में अल्लाह ताला फरमाते एकता के लिए वला नुश्रिका बिही शैयन, जब हम एक ईश्वर के माने, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है कि हम उसके बराबर किसी को नहीं बनाए, उसके साथ शिर्क नहीं करें। अब मान के चलिए कि मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी इज द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं ये कहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ, और मैं कहता हूँ कि वो इंसान आसिफ भाई वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो क्या ये बात, मेरी पहली बात सही थी, मैंने जो पहला बोला कि प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी वो सही था, लेकिन मैंने जब बोला ये बात कि ये भी प्राइम मिनिस्टर है और वो भी प्राइम मिनिस्टर है, तो ये क्या हो गया, मेरा पूरा बात क्या हो गया, मेरा पूरा बात फॉल्स हो गया, मेरा पूरा बात इनकरेक्ट, गलत हो गया। तो उसी तरह हम लोग जब कहते हैं, जब आप पहला एकता की पहली बात को मान ले कि आप एक ईश्वर की ही उपासना करेंगे, आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, तो उसके बाद साथ साथ सिर्फ इतना से एंड नहीं होगा, आपको उसके अलावा किसी और को उसके बराबर नहीं बनाना है, वला नुश्रिका बिही शैयन, और उसके साथ हम किसी को शरीक नहीं करें। इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल भी देता हूँ कि शरीक करना या किसी और को बराबर बनाना, जैसे कि बहुत सारे लोग ये समझते नहीं है, आम इंसानों के लिए मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलिए कि आपको कोई परेशानी है,
मान के चलिए कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो आपका ऑपरेशन कराना है या आपके घर वाले की ऑपरेशन कराना है और आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है और आपके पास पैसे नहीं है। फिर मुझे ये पता चलता है कि आपके पास पैसे नहीं है और मैं आपको पैसे दे देता हूँ। मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि जाओ इसको पैसे दे दो, इसके उस इंसान को ज़रूरत है पैसे की, आप उसको पैसे पहुँचा दो, और वो आपको पैसे देता है, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। नेक्स्ट डे, अगले दिन जब मैं पैसे आपको दे चुका रहता हूँ, मैं अगले दिन आपके पास आता हूँ, आपके घर के पास, और आपका पड़ोसी उसी वक्त आपके घर में रहता है। वो आपसे पूछ रहा होता है कि आपको जो तकलीफ थी, आपको ये तकलीफ या आपको जो परेशानी थी वो दूर हो गई, किसने आपकी मदद की, और आप किसी और का नाम लेते हैं। तो ये सही हुआ या गलत हुआ? जाहिर सी बात है कि ये बात गलत है, और जाहिर सी बात है कि ये बात मुझको पसंद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने आपकी मदद किया, तो मैं क्या चाहता हूँ कि कम से कम आप ये एक्नॉलेज करें, कम से कम आप इस बात को माने कि आपको मदद किसने की, आपकी मदद मैंने किया था। उसी तरह जब हम अल्लाह ताला को एक अल्लाह मानते हैं, जब हम एक ईश्वर को मानते हैं, तो आपको ये एक्नॉलेज करना होगा कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं या जो भी चीज़ आपको दे रहे हैं, वो कौन दे रहा है? वो अल्लाह सुब्हान व तआला आपको देते हैं। ठीक है, ये आपको मानना होगा, ये आपको एक्नॉलेज करना होगा। यही है वला नुशरिका बिही शयअन, कि आप उसके साथ किसी को शरीक नहीं करें। और इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला कहते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, कि बेशक अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करता। इसी तरह सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में भी अल्लाह ताला फरमाती है यही चीज़, कि बेशक अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करते, इसके अलावा जिसे चाहते माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जो भी अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, जो भी एक ईश्वर के बराबर दूसरे को बनाएगा, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उस पे जन्नत को, उस पे स्वर्ग को, उस पे पैराडाइज को फॉरबिड कर दिया जाएगा, उस पे स्वर्ग को निषेध कर दिया जाएगा, उस पे जन्नत को हराम कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमको अपने दिमाग में रखना है कि एक ईश्वर के पास जब पहली पॉइंट को हम लोग मान ले, तो सेकेंड पॉइंट ये है कि हम लोग उसके बराबर किसी को नहीं बनाए। जैसे कि अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथ भी पढ़िएगा, भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 22, उसमें लिखा हुआ है कि दोज हुज इंटेलिजेंस हैव बीन स्टोलन बाय दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दे वर्शिप डेमिगॉड्स, कि जो लोग इस दुनिया की भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं, वही लोग अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं। भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20। उसी तरह ऋग्वेद अगर आप पढ़िएगा बुक नंबर 8 हिम नंबर 1 वर्स नंबर 1, तो उसमें लिखा हुआ माँ चिदन याद विशांसता, कि वर्शिप हिम अलोन हु इज मैचलेस एंड अलोन, उसी की इबादत करो जो कि अकेला है, उसी की आपको उपासना करना है, उसी की आपको पूजा करना है, जो कि एक ईश्वर है। अगर आप पढ़िएगा ऋग्वेद बुक नंबर 6 हिम नंबर 45 वर्स नंबर 146 164, तो उसमें लिखा हुआ है कि या इक्का इत्तमुस्तही प्रेज हिम हु इज मैचलेस एंड अलोन, उसी की उपासना करो, उसी की तारीफ करो जो कि अकेला है, जिसके जैसा कोई भी नहीं है। उसी तरह यजुर्वेद में लिखा हुआ 32वां अध्याय का 3रा श्लोक में चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं है, उस ईश्वर की कोई भी मूर्ति नहीं है, उस ईश्वर की कोई भी पिक्चर नहीं है। ये चीज लिखा हुआ यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3। मतलब कि हम लोगों को उसके जैसे किसी को भी नहीं बनाना, वला नुशरिका बिही शयअन, हम लोग को उसके बराबर किसी को बनाना है नहीं। क्योंकि जब हम लोग किसी पिक्चर को बनाते हैं, किसी पोर्ट्रेट को बनाते हैं, किसी चीज को बनाते हैं, तो हम उसी चीज को बनाते हैं जो चीज हम लोग देख सकते हैं, और जो हम लोग देख रहे हैं अल्लाह फरमाते हैं कि हमको उसके किसी भी चीज को उसके बराबर को नहीं बनाना है। उसी तरह अगर आप पढ़िएगा यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9, तो उसमें लिखा हुआ है अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में कि अंधात्मा प्रविशन्ति असंभूति उपासते, वो लोग अंधेरे में प्रवेश कर रहे जो लोग असंभूति यानी कि प्राकृतिक चीजों की पूजा करते हैं। और उसके आगे लिखा हो वो लोग और भी अंधेरे में जा रहे जो लोग संभूति यानी कि मैन में क्रिएटेड थिंग्स यानी कि बना के चीजों को पूजा करते हैं। प्राकृतिक चीज मतलब हवा, पानी, सूरज, चांद, कोई भी प्राकृतिक चीज, सांप, कोई भी चीज जो कि नेचुरल है, जो कि प्रकृति में होती है, जो कि नेचुरली आपको मिलता है, उनकी पूजा करना, असंभूति की पूजा करना, मतलब कि वो अंधेरे में जा रहे हैं, और उससे ज्यादा अंधेरे में वो जा रहे हैं जो कि क्रिएटेड थिंग्स यानी कि बना के चीजों की पूजा करते हैं। ये चीज लिखा हुआ कहाँ पे? हिंदू धर्म ग्रंथ यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 में। उसी तरह अगर आप गुरु ग्रंथ पढ़िएगा, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िएगा, तो उसमें भी एक ईश्वर के बारे में, एक ओंकार, जो मैंने बोला कि एक ही ईश्वर है, उसका अलग अलग नाम है, उसके अलग अलग नाम दिया गया, करतार, साहिब, परवरदिगार,
निर्भय, निराकार, ये सारे उसके नाम दिए गए हैं। करतार का मतलब खालिक होता है, क्रिएटर होता है। साहिब का मतलब होता है रहम करने वाला। परवरदिगार का मतलब होता है पालने वाला, जिसका कोई आकार नहीं है, जो कि जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, जो कि अजन्मा है। ये सारे नाम दिए गए उसको, लेकिन सब कौन है? ईश्वर है, एक ही ईश्वर है जिसके बराबर कोई भी नहीं है। ये चीज़ गुरु ग्रंथ में आपको मूल मंत्र में मिलता है। उसी तरह फिर से अगर बाइबल पढ़िएगा, ओल्ड टेस्टमेंट में, बाइबल में, तो आपको मिलता है इसी के बारे में कि आपको ईश्वर के बराबर किसी को नहीं बनाना। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस, जो कि हिंदी वाले बाइबल पुराना नियम में निर्गमन लिखा रहता है। निर्गमन वर्ड है, बुक का नाम है, और इंग्लिश वाला बाइबल में एक्सोडस नाम है। एक्सोडस पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, तो उसमें लिखा हुआ है दाउ शैल हैव नो गॉड्स बिसाइड मी, कि आपको किसी को भी ईश्वर नहीं बनाना मेरे अलावा। मतलब कि एक ईश्वर जो है उसके अलावा किसी को भी ईश्वर नहीं बनाना। दाउ शैल नॉट मेक अनटू दी एनी ग्रेवन इमेज और एनी लाइकनेस ऑफ दैट इज इन द हेवंस अबव और द अर्थ बीनीथ और द वाटर अंडरनीथ द अर्थ, कि आपको किसी भी चीज की मूर्ति या किसी भी चीज की लाइकनेस, किसी भी चीज की प्रतिमा नहीं बनाने, जो कि आसमान में हो, परिंदा, कोई भी चीज हो आसमान में, चील, परिंदा, कौवा, कोई भी आसमान में हो, या जो जमीन में हो, इंसान, जानवर जो भी हो, या पानी की इवन पानी के अंदर भी कोई चीज हो, आपको उनकी कोई भी प्रतिमा, उनके जैसे कोई भी मूर्ति नहीं बनाना है, ना ही उनको दंडवत करना, उनके सामने झुकना नहीं है। फॉर आई एम गॉड, आई एम अ जेलस गॉड, मैं एक खुदा हूं और मैं जेलस गॉड हूं। ये लिखा हुआ कहां पर? एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, और यही चीज लिखा हुआ बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9 में। तो अगर बाइबल में भी आपको लिखा हुआ, ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराना नियम में, कि आपको एक ईश्वर को उपासना करना है और उसके बराबर किसी को आपको बनाना नहीं है। अगर आप, बहुत सारे क्रिश्चियंस बोलेंगे कि नहीं हम तो न्यू टेस्टमेंट में मानते हैं, हम तो नया नियम पे मानते हैं, नया नियम मतलब कि जीसस क्राइस्ट की बात को मानते हैं, तो जीसस क्राइस्ट खुद बोलते हैं नया नियम में, न्यू टेस्टमेंट में जीसस क्राइस्ट कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 to 20 में ये जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि थिंक नॉट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ और द प्रॉफिट्स, ये मत समझो कि मैं पुराने नियम, यानी कि उर्दू बाइबल बोलता है कि मैं तौरात, यानी कि पुराना नियम में जो लिखा हुआ है, ये मत समझो कि मैं उसको तोड़ने आया हूँ, ये मत समझो मैं उसको मनसूख करने आया हूँ। मैं उसको मनसूख करने नहीं, मैं उसको तोड़ने नहीं, आई हैव नॉट कम टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल, लेकिन मैं पूरा करने आया हूँ। फॉर वेरिली आई से अनटू यू, बेशक मैं तुमसे ये कहता हूँ कि एक्सेप्ट मतलब कि जो भी नियम लिखा हुआ है पुराने नियम में, जितनी भी बातें लिखी हुई, एक डॉट या एक टिटल, मतलब कि एक डैश या एक डॉट भी, सबको फुलफिल करना, आपको सबको पूरा करना। मतलब कि अगर उसमें लिखा हुआ बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5 में कि आपको कोई भी मूर्ति या कोई भी इमेज नहीं बनाना जो कि आसमान में हो, जो कि पानी जमीन पे हो या पानी के अंदर हो, तो आपको इसको फॉलो करना है। और जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं कि फॉर दोज वेरली, वो मैं कहता हूं कि जब तक कि जमीन और आसमान है तब तक कि आपको एक डॉट या एक डैश को भी हर को पूरा करते रहना हो। और जो भी ऐसा करेगा और लोगों को इसको सिखाएगा, वो आखिरत में बहुत ही ऊंचा मकाम पाएगा। और जो भी इसको तोड़ेगा, जो भी मतलब नियम को तोड़ेगा, कानून को तोड़ेगा, शरीयत को तोड़ेगा और इसको नहीं मानेगा और उसको लोगों को भी इसी तरह सिखाएगा, वो लोग ही दो आखिरत में नीचा कहलाएंगे, वही लोग आखिरत में नीचे रहेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 to 19 में। तो जब ये लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट में कि आपको किसी भी चीज के बराबर नहीं बनाना ईश्वर के, तो उसी के साथ साथ आपको क्या भी मानना है? उसी के साथ साथ आपको ये मानना है कि मतलब उसके जैसी कोई भी चीज को आपको बनाना नहीं। ये पॉइंट नंबर 2 था एकता के लिए, यूनिटी के लिए, कि सबसे पहला पॉइंट कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, एक ईश्वर की उपासना करें। नंबर 2 वला नुश्रिका बिही शैअन, और हम उसको छोड़ के कि उसके बराबर किसी को नहीं बनाएं। नंबर 3 पॉइंट क्या है एकता के लिए? वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबा मिन दुनिल्लाह, और हम लोग एक दूसरे को रब ना बनाए, एक दूसरे को, एक ईश्वर को छोड़ के रब ना बनाए। बहुत बार ये होता है कि लोग अपने, इंडिया में तो हम लोग बहुत आम है, इंडिया में तो आपको हर जगह लोग मिलेंगे जो अपने आप को खुदा, जो अपने आप को ईश्वर, जो अपने आप को बोलेंगे कि मैं ही खुदा हूँ, ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ये इंडिया में आम है, आपको मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करना है एकता के लिए। जब आप एक ईश्वर पे मान रहे, उसके बराबर किसी को नहीं बना रहे, तो आपको किसी और को उसके साथ उसके बराबर को नहीं बनाना है। आपको ये नहीं करना कि अपने आप को ईश्वर बनाना है। जैसे कि जब भी मैं मिलता हूँ लोगों से और अपने सभी भाइयों से मिलता हूँ, गैर मुसलमान भाइयों से मिलता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि आई एम योर गॉड, कि मैं आपका खुदा हूँ, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, मान के चलिए अभी आप लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं अभी मुझको, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सभी से कह रहा हूँ कि मैं आपका खुदा हूँ,
तो क्या आप लोग इस पे मानिएगा? क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपके पास मैं आपको आके कहता हूँ कि आई एम योर गॉड, तो क्या आप इस पे मान लीजिएगा? यस या नो में आंसर है, इसका ज़्यादा हार्ड आंसर नहीं है। आप अगर कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। इफ़ आई से टू यू दैट आई एम योर गॉड, कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपका प्रभु हूँ, मैं आपके ईश्वर हूँ, तो आप बोलिए, आप क्या कहिएगा, यस या नो? कमेंट में आप ये कर सकते हैं, नो बोल रहे हैं। आसिफ भाई, ये है आसिफ भाई ग्लोबल पीस फंड, वो कह रहे नो। और उम्मीद करता हूँ कि सारे का नो ही रहता है। जितने से मैं मुलाकात करता हूँ वो जाहिर सा बात है सबका आंसर नो में ही आता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहता है उनसे कि मैं कहता हूँ कि वाई नो, क्यों नहीं? अगर मैं यहाँ पे उड़ के दिखा दूँ, जाहिर सी बात है वीडियो में ये कर सकते हैं कि हम लोग उड़ के दिखा सकते हैं और ये कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सामने भी आपका बैठा हुआ हूँ, बलराम भाई बोल रहे, वो भी बोल रहे नो, तो अगर जाहिर सी बात है कि मैं अगर उड़ के दिखा दूं, या मैं अपने टोपी से, इस टोपी से कुछ निकाल दूं और उसके आपको दिखा दूं, या मैं आपको कुछ ऐसा करतब करके दिखा दूं जो कि आप नहीं कर सकते, फिर भी आपको जगह अगर मैं करके ये उड़ने के बाद भी मैं आपको बोलूँगा कि क्या आप मानते कि मैं आपका खुदा हूँ, तो जाहिर सी बात है आप बोलिएगा नो। तो वाई नो, क्यों नहीं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं आप ही के जैसा एक इंसान हूँ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका एक दो आंख है, एक नाक है, एक दो मुंह। इफ़ वी कैन नाइफ हिम थ्रू, अगर हम लोग इसके आर पार एक चाकू डाल दे तो ये जिंदा नहीं बचेगा। अगर हम इसके हाथ पैर बांध के रेलवे ट्रैक पे लेटा दे तो जाहिर सी बात है ट्रेन आके इसको टुकड़े कर देगी। अगर हम इसको पकड़ करके 10 तल्ले से गिरा दे तो जाहिर सी बात है इसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएगी। अगर हम इसका खाना रोक दे तो 1 हफ्ता, अगर हम इसका पानी रोक दे 2 से 3 दिन, अगर हम इसका हवा को रोक दे तो 2 से 3 मिनट इसकी ज़िंदगी बचती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये हमारे जैसा एक इंसान है, आप देख रहे हैं कि ये हमारे जैसा इंसान है। वही चीज़, उसी को हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं कि वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम लोग एक ईश्वर को छोड़ के अपने आप को ईश्वर ना बनाए, अपने आप को अल्लाह ना बनाए, अपने आप को रब ना बनाए। और अगर आप हिंदुज़म के स्क्रिप्चर्स को पढ़िएगा तो उसमें भी आपको मिलेगा यही चीज़। अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़िएगा, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, तो उसमें चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, तो उसमें लिखा हुआ है कि उस ईश्वर के कोई भी माँ बाप नहीं है, उसके कोई भी मालिक नहीं है, ना ही उसके कोई भी माँ बाप है। ठीक है, उसी तरह लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में कि उस ईश्वर जैसा कोई भी, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसी कोई भी प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर जैसा कोई भी नहीं है। उसी तरह लिखा हुआ श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में, वर्स नंबर 20 में, उसमें लिखा हुआ है कि ना समर्दस्ते तिष्ठति रूपमस्य, उसकी रूप को, उसके आकार को कोई भी देख नहीं सकता। मतलब कि जब हम उसके आकार को, हमारा आकार है, हमारा बॉडी हम देख सकते हैं, लेकिन उसके रूप को, उसके आकार को देखा नहीं जा सकता। मतलब वो हमारे जैसा, मतलब एक इंसान नहीं हो सकते। उसी तरह लिखा हुआ है आप अगर पढ़िएगा भगवत गीता चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 3 अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 3, तो उसमें लिखा हुआ है वो जो मुझको अजन्मा जानता है। ईश्वर का जन्म नहीं होता। वो कैसे होते? वो अनबॉर्न होते हैं। वो ही हु नोज बी एज अनबॉर्न, कि वो जो मुझको अजन्मा जानता है। ठीक है, तो ये है ईश्वर की क्वालिटी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथ में आपको मिलता है। तो यही चीज़ आपको तीसरी बात में हम लोगों को ये मानना है कि हम लोग एक दूसरे को ईश्वर ना बनाए, एक दूसरे को रब ना बनाए। चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई बहुत ही बड़ा रेवरेंट हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा मौलाना हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कितना भी बड़ा एक्टर हो, अमिताभ बच्चन हो, चाहे कितना भी बड़ा क्रिकेटर हो, सचिन हो, चाहे फरिश्ता हो, चाहे एंजल्स हो, चाहे प्रॉफिट्स हो, चाहे मोजेस हो, चाहे जीसस हो, चाहे मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इवन मोजेस, जीसस एंड मोहम्मद, इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम मुसलमान कहते हैं कि वो गॉड नहीं, वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह ताला साफ तौर पे कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि सूरह कहफ में सूरह नंबर 18 आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला कहते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेशक मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ। यूहा इलैया, फ़र्क क्या है
कि मेरे तरफ वही की जाती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि तुम्हारा इलाह, तुम सबका इलाह कौन है, एक ही इलाह है। फमन कान यरजु लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन, कि जिसको भी अब अल्लाह के मिलने की, अपने रब से मुलाकात की तवक्को, उसके मुलाकात पर भरोसा है, तो उसको चाहिए कि नेक अमल करे और अच्छे काम करे। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 110। उसी तरह सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 6 में भी यही लिखा हुआ, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि कह दीजिए कि बेशक मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ। उसी तरह अगर आप पढ़िएगा सही हदीस, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वचन है, उनके कौल है, उनके कार्य है, या कुछ ऐसा काम जो कि उनके सामने किया गया उस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार किया हो, तो जो हदीस की किताबें हैं, सही बुखारी, उसको अगर आप पढ़िएगा, किताबुल अहादीस अल अंबिया, द बुक ऑफ स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, उसमें लिखा हुआ है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते हैं कि ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, कि तुम लोग मेरी इबादत, मुझको इस तरह मत बढ़ा देना जिस तरह कि नसारा ने, जिस तरह कि क्रिश्चियंस ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया। फ़इन्नमा अना अब्दुल्लाहि फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलु, कि बेशक मैं एक बंदा हूँ, अल्लाह का गुलाम हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। फ़क़ूलू, तो कहो तुम लोग क्या, अल्लाह का बंदा और उसका रसूल। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि, अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाह कहो, व रसूल, और उसका रसूल कहो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते हैं हम मुसलमानों को। और इसलिए अभी के टाइम पे बहुत, आप ये एक मुसलमान ये इबादत किसकी करता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। वो इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वो पूजा, उनकी भी उपासना, उनकी भी परस्तिश नहीं कर सकता। और जहाँ तक जीसस क्राइस्ट की बात है, ईसा मसीह की बात है, तो हम मुसलमान मानते हैं ईसा मसीह पे, वी बिलीव इन हिम एज वन ऑफ द माइटिएस्ट मैसेंजर्स ऑफ गॉड। हम मानते हैं कि वो बहुत ही बड़े पैगंबर थे। वी बिलीव दैट ही वाज द क्राइस्ट, कि हम मानते हैं कि वो क्राइस्ट थे, वो मसीह थे। वी बिलीव दैट ही वाज बॉर्न मिरेकुलसली विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन, हम मानते हैं कि वो बिना किसी बाप के मौजे के तौर पे पैदा हुए। वी बिलीव दैट ही गिव लाइफ टू द डेड बाय गॉड्स परमिशन एंड ही हील दोज बॉर्न ब्लाइंड्स एंड द लेपर्स बाय गॉड्स परमिशन। हम ये मानते हैं कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाज़त से, और वो कोड़ियों को और वो अंधों को ठीक करते थे बिइज़्निल्लाह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम मानते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में। लेकिन जब आप हमसे ये सवाल करते हैं, जब ये पूछते हैं कि इज जीसस गॉड, कि क्या यीशु मसीह खुदा है, क्या यीशु प्रभु है, तो हम कहते हैं नो। इवन अगर आप पूरे बाइबल पढ़िएगा तो देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट इन द होल बाइबल वेयर जीसस हिमसेल्फ सेज आई एम गॉड, वेयर ही हिमसेल्फ सेज वर्शिप मी। पूरे बाइबल में कहीं भी एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा लाइन नहीं है जहां जीसस क्राइस्ट खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि आई एम गॉड, कि मैं खुदा हूं, मैं प्रभु हूं, या वर्शिप, या मेरी इबादत करो। जीसस क्राइस्ट कहीं भी उसके उल्टा आपको मिलेगा बहुत सारे लाइन। उसके उल्टा अगर आप पढ़िएगा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, तो उसमें लिखा हुआ है कि माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे पिता मुझसे बड़े हैं, मेरे पिता सबसे बड़े हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑन माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ दैट हू सेंट मी, कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। क्या कोई कभी गॉड इस तरह कहते कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता? एज आई हियर आई जज, वो कहते कि जिस तरह मैं सुनता हूँ उस तरह फैसला करता हूँ, और मेरा फैसला सही है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं और उसकी इच्छा चाहता हूँ जिसने मुझे भेजा है। और एक मुस्लिम का मतलब यही होता है कि जो अपनी इच्छा नहीं चाहे उसकी इच्छा चाहे जिसने उसको भेजा है। उसी तरह अगर आप पढ़िए गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, तो उसमें लिखा हुआ है आपका कि आई विद द स्पिरिट ऑफ फादर आई कास्ट आउट डेविल्स, कि मैं ईश्वर की आत्मा की मदद से शैतानों को भगाता हूँ। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, उसमें लिखा हुआ विद द फिंगर ऑफ फादर आई कास्ट आउट स्पिरिट्स, कि मैं ईश्वर की उंगली की मदद से शैतानों को भगाता हूँ। अपने से नहीं, ईश्वर की उंगली की मदद से मैं शैतानों को भगाता हूँ। यही चीज़ हम कहते हैं कि वो ईश्वर की मदद से ये सारे काम कर रहे थे। और जब एक शख्स आता है, ये लिखा हुआ गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 20 में लिखा हुआ है कि एक शख्स आता है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 16 to 17 में लिखा हुआ है, वो कहता है कि गुड मास्टर विच गुड थिंग्स शुड आई डू टू हैव इटर्नल लाइफ। जीसस का इसके पास आता है, कहता है गुड मास्टर, GOOD, गुड मास्टर, व्हाट गुड थिंग्स, क्या अच्छे काम मुझको करना है जिससे कि मैं जन्नत में जाऊं, जिससे कि मैं हमेशा की जन्नत में चल जाऊं। तो वो जीसस क्राइस्ट उसको कहते हैं व्हाई कॉलेज दो मी गुड, तुमने मुझको गुड क्यों कहा, तुमने मुझको GOOD गुड क्यों कहा? गुड इज नॉट मी बट वन दैट इज गॉड, कि मैं गुड नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, बल्कि एक है जो कि कौन है, जो कि खुदा है, गॉड है। जो इंसान हम कहते हैं अपने आप को GOOD गुड कहलाना
एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो अपने आप को, जो इतना हम्बल है, जो इतना इखलास और इतना मुखलिस वाला इंसान है, जो एक ऐसे नबी है जो अपने आप को गुड बोल रहे हैं कि मुझको गुड मत कहो, गुड इज नॉट मी बट वन दैट इज गॉड, वो अपने आप को गॉड कहलाना कैसे पसंद करेंगे? GOD विद अ सिंगल O, गॉड। तो ये लिखा कहाँ? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 16 to 17 में। उसी तरह आप पढ़िएगा बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22, तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, ये मेन ऑफ इजराइल हियर दिस वर्ड्स, जीसस ऑफ नाजरेथ, a man approved of God with miracles and wonders and signs which God did through him and as he yourself witnessed to it। कि जीसस ऑफ नासरत, जीसस नासरी, ईसा नासरी कौन थे? एक इंसान थे जिसको ईश्वर ने चुना, विथ मिरेकल्स एंड वंडर्स एंड साइंस, जिसको ईश्वर ने चुना और उसके जरिए बहुत सारे मौजज़ात, बहुत सारे मिरेकल्स दिखाए, और फिर जो कि उसने तुम्हारे सामने ये सारे किए। तो ईसा, ये बाइबल के हिसाब से मैंने कहा कि देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट वेयर जीसस हिमसेल्फ सेज आई एम गॉड, वेयर ही हिमसेल्फ सेज वर्शिप मी। इसलिए एकता के लिए जो तीसरी पॉइंट है, हम लोग उसमें कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे को, हम लोग अपने आप को, ना ही किसी प्रेसिडेंट को, ना ही किसी प्राइम मिनिस्टर को, ना ही किसी फरिश्ते को, ना ही किसी बड़े इंसान को, ना ही किसी बिजनेसमैन को, ना ही किसी एक्टर को, ना ही किसी मैजिशियन को, ना ही किसी क्रिकेटर को, किसी को भी, और ना ही किसी प्रॉफिट्स को, ना ही मोसेस, जीसस एंड मोहम्मद को, ना ही मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग खुदा मनाते हैं। हम लोग किसी को भी, एकता के लिए इन सारों को हम लोग खुदा नहीं, अपने आप में से, क्योंकि ये सारे हम अपने आप में से, ये सारे इंसानों में से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो नबी हो, नबी भी हम ही लोग में से होते, इंसानों में से होते। तो जो भी हम में से है, तो हम लोगों को उनको ईश्वर नहीं बनाना, हम लोगों को उसको खुदा नहीं बनाना, ना ही अपने आप को बनाना है। तो एकता के लिए मैंने 3 पॉइंट दिए, जो सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 से अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक सच्चे ईश्वर की उपासना करें, वला नुश्रिक बिही शैअन, और उसके अलावा किसी और को ईश्वर नहीं बनाए, वला यत्तखिज़ बाअदुना बाअदन अरबाबा मिन दुनिल्लाह, और हम उसके अपने आप को, उस ईश्वर को छोड़ के, ईश्वर को, अपने आप को रब और खुदा और ईश्वर और अल्लाह नहीं बनाए। ये एकता के लिए हम लोग को स्टेप्स उठाना होगा। अब एक और क्वेश्चन, एक और सवाल से जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, कि मान के चलिए आपके पास कोई शख्स आता है, या मैं ही आता हूँ, और आपको देता हूँ अपने पॉकेट से निकाल के एक बंडल ऑफ नोट्स आपको देता हूँ, एक नोट का गड्डी आपको देता हूँ, और कहता हूँ कि ये आपके लिए, ये 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए, आपको रखो इसको। आप उसको लेते हैं और आप क्या करते हैं उसको? सबसे पहले लेने के बाद आप क्या कीजिएगा? कोई कमेंट करने वाले कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मैं एक बंडल ऑफ नोट्स देता हूँ, कोई नोट का गड्डी देता हूँ, और आपको बोलता हूँ ये रखो, तो सबसे पहले आप ले करके उसको क्या कीजिएगा? आप जा करके उसको अपने गॉडरेज में या अपने लॉकर में रखिएगा, या ज़मीन कोड़ करके उसको अंदर डालिएगा, या क्या कीजिएगा उसके सबसे पहले? कोई कमेंट करना चाहेगा? जो लोग लाइव देख रहे हैं अभी, कि क्या कीजिएगा आप उस नोट्स के साथ, क्या कीजिएगा उस बंडल ऑफ नोट्स, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इतना पैसा है आपके लिए, तो आप उसको लेकर के क्या कीजिएगा? मतलब कि उसको प्रिजर्व कीजिएगा, रख दीजिएगा, फ़ौरन दौड़ते हुए जाइएगा अपने गॉडरेज में और रख दीजिएगा, या उसको ज़मीन गाड़ करके रखिएगा, जैसे भी। उसके अंदर चिप नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप जिस तरह वो रखना चाहिएगा, आप क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा? आपके दिमाग में क्या आएगा, या आप क्या कर सकते हैं? काउंट करेंगे, आसिफ भाई बोल रहे हैं जी, काउंट करिए। और भी कुछ कीजिएगा काउंट करने के साथ? गिनूंगा और चेक करूंगा। सादिक भाई कह रहे हैं कि चेक करूंगा। जी, चेक करना बहुत ज़रूरी है। चेक करना, उस पैसे को बिजनेस करेंगे। बलराम भाई, हमारे बलराम राम भाई, वो कह रहे हैं कि उस पैसे से बिजनेस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर आप सभी को। जो सब उस पैसे से बिजनेस करेंगे, उसको काउंट करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या कि चेक कीजिएगा। जाहिर सी बात है कि मैंने टोपी पहना है, मैंने दाढ़ी भी रखा है, जाहिर सी बात है अगर कोई शख्स आपके पास आ रहा है, आपको धोखा भी दे सकता है। आप असली है या नकली, ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नोट्स जो है आपको दिया गया, वो असली है या नकली है, उसके लिए आप एक चेक करते हैं कि वो किस तरह से असली होता है, या किस तरह से आपको 2-3 पॉइंट्स पता रहते हैं कि ये जो आपके स्ट्राइप्स है वो सही से रहना चाहिए, गांधी जी का जो इमेज है वो सारा आप चेक करते हैं उसको। तो उसी तरह जब आपके पास कोई ईश्वर के, जब आपके पास कोई खुदा कोई प्रेजेंट करे अपने आप को कि मैं खुदा हूँ, या बोले ये खुदा है, या ब्रह्मा कुमारीज आपके सामने बोले कि ये खुदा है। ब्रह्मा कुमारीज एक हिंदुइज्म का एक फिरका है, वो कहता है कि ये खुदा है, या कोई और मतलब किसी की पूजा करने वाला आता है और वो कहता है कि ये खुदा है,
तो आप उसको कैसे चेक कीजिएगा? उसके लिए अल्लाह ताला ने आपको एक सिस्टम बताया, उसके लिए अल्लाह ताला ने आपको एक सूरह दिया है, टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी, यानी कि एक कसौटी दिया जिससे कि आप परख सकते हैं कि ये खुदा है या ये खुदा नहीं है। आप उससे आपको अगर कोई बोलता भी है कि आई एम योर गॉड, तो आप उससे उसको जांच भी सकते हैं। वो क्या है? वो सूरह इखलास है, सूरह नंबर 112 कुरान का। उसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। सबसे पहले पॉइंट कि अल्लाह एक होते हैं। ईश्वर कौन होते? एक होते, 2 या 3 या 4 नहीं होते। अगर 2 या 3 या 4 होते तो फिर 2 या 3 या 4 कब होते हैं इंसान? 2 या 3 या 4 तब होते, मैं एक बिजनेस चलाता हूँ तो मुझको 2 या 3 या 4 स्टाफ की कब जरूरत पड़ती है? जब मैं खुद काम नहीं कर सकता। लेकिन ईश्वर कैसे होते हैं? हर इंसान से आप पूछिए, हर किसी धर्म के मानने वाले से पूछिए, वो ये आपको बोलेगा कि ईश्वर वल्लाहु अला कुल्ली शैइन, वो हर चीज़ की ताकत रखता है, हर चीज़ की कुव्वत रखते हैं। तो फिर वो 2 या 3 होने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो हर चीज़ की कुदरत रखते हो, हर चीज़ की ताकत रखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं। असमद है, असमद का मतलब बहुत लंबा है कि ये होता है, लेकिन उसको शॉर्ट में हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं और सब कोई उस पे डिपेंडेंट है। मतलब उनको किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन सबको उनकी ज़रूरत है। दूसरे पॉइंट, वो लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनते नहीं है, किसी से जने हुए नहीं। जैसे जीसस क्राइस्ट को बोला जाता है कि खुदा ने इनको जना, ये चीज़ नहीं, किसी को जनते भी नहीं है, किसी से जने हुए भी नहीं। जिस पैदा करते हैं, बनाते खालिक है हमारे, लेकिन जनना नहीं। जिस तरह के हमारे माँ बाप ने हमको जना, इस तरह वो नहीं करते। ये उनकी शान को लायक नहीं है कि वो जने लोगों को या किसी से जने गए। ठीक है। तीसरा लम यलिद वलम यूलद, और चौथा वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उनके जैसी कोई भी चीज़ नहीं। चौथा सबसे स्ट्रिक्ट है, सबसे हार्ड है, इससे वही पास हो सकते हैं जो कि सही में अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कि वो किस तरह है। आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपकी समझ, आपका इमेजिनेशन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहाँ पर है, मतलब वो कहाँ तक है और वो किस तरह है, आप सोच नहीं सकते उस तरह। अगर आप इमेजिन कर रहे कि द ग्रेट खली जो कि WWE में पहले आते थे, उसके 50,000 गुना ज़्यादा आप अपने आँख बंद करते और 50,000 या 1 लाख टाइम्स करते और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो आप वो कंपेयर किए, एंड नथिंग इज़ कंपेरेबल टू हिम, उसके कंपैरिजन लैसा कमिस्लिही शैअन, कुरान कहता है कि उसकी कोई भी मिसाल नहीं है। तो ये आपको मैं ये कसौटी दे रहा हूँ, आपको मैं ये चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, ताकि आइंदा अगले बार से अगर आपको कोई लगे कि ये खुदा है कि नहीं, ये ईश्वर है कि नहीं, ये अल्लाह है कि नहीं, तो आप उससे चेक कर सकते हैं ये 4 लाइन के डेफिनेशन से कि वो है या नहीं है। ऐसा मत कीजिए कि मतलब अगर आपको पैसा दे तो आप उसके जाकर के अगर बिजनेस करने लगे और पता चला बाद में कि ये तो पूरा फ्लॉप है, ये तो नकली नोट दे दिया था, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको आखिरत में ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि इतना दिन जो मेहनत किया मैंने इसके पीछे, वो गलत नहीं हुआ। वो चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि ईश्वर जो है वो सही है या गलत है, या जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वो सही हमारी उपासना के लायक है या नहीं है। ठीक है। और एट द एंड में एक और पॉइंट है, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करूं, मैं एक और पॉइंट देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये जो हम लोग जब धर्म एकता की बात करते हैं, जब आप लोगों को बताते हैं कि आपको एक ईश्वर पे मानना चाहिए, उसके बराबर किसी को नहीं बनाना चाहिए और ना ही अपने आप को ईश्वर बनाना चाहिए, तो हो सकता है कि कोई आपके पास आएगा और बोलेगा आई डोंट बिलीव इन यू, मैं आप पे नहीं मानता, मैं आप जो बात बता रहे एकता के लिए मैं उस पर नहीं मानता। तो क्या हम लोग लड़ना शुरू कर देंगे? क्या हम लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे इतने ही पे? अगर मैं उसको बता रहा हूँ एकता के लिए ये सारी बातें हैं, तो क्या हम लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे? मैं अगर टोपी पहना हूँ और सामने वाला शख्स टोपी नहीं पहना या कुछ और पहना है, अपना हैट पहना है, तो क्या हम लड़ने लगेंगे? अगर मैं रेड कलर का शर्ट पहना हूँ और आप येलो कलर का शर्ट पहने, मुझे रेड पसंद है, आपको रेड पसंद नहीं, आपको येलो पसंद है, मुझे येलो पसंद नहीं, तो क्या इतनी सी बात पे हम लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे? क्या कभी ऐसा होता है? आप सोच सकते कि कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कब होता है? जब तीसरा शख्स आता है सामने और वो कहता है कि शादाब ने जो ये रेड शर्ट पहना है ये तुमको दिखाने के लिए कि तुम अच्छे नहीं हो। या दूसरा शख्स वो आता है, वही तीसरा शख्स उसके आपके दूसरे के पास जाता है और वो कहता है कि ये इसलिए ये लोग पहना है ताकि तुमको दिखाए कि ये इस तरह है, ताकि ये दिखाए कि तुम गलत हो।
तो ये चीज़ जब तीसरा, और ये तीसरे कौन है आप सभी जानते हैं, ये तीसरे लोग कौन है जो आकर के हम लोगों को लड़ाते हैं। पहले ब्रिटिशर्स होते थे और अभी उनके जो और चुने हुए लोग हैं वो लोग हैं जो कि आपको हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग लड़ते रहे ताकि उनका फ़ायदा हो। क्योंकि इन लड़ाइयों में जो कि लड़ाई होती है धर्मों में और दो ग्रोह में या दो लोग ग्रुप ऑफ पीपल में, इसमें ना ही फर्स्ट ग्रुप का, ना ही मेरा, ना ही आपका फ़ायदा होता है, ना ही मेरा फ़ायदा होता है, ना ही देश का फ़ायदा होता है। फ़ायदा होता है तो सिर्फ उन खास ग्रुप ऑफ पीपल का, उन खास लोगों का जो कि चाहते हैं कि हम लोग लड़े और जो कि चाहते हैं कि हमारा पावर मेंटेन रहे। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को जाने, हम लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट अगर हम लोग को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगर आप बोलते कि नहीं हम आप पे नहीं मानते, अगर आप बोलते कि नहीं हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, फिर भी हम लड़ेंगे क्यों? अगर आप बोलते नहीं अभी दिन हो रहा है तो मैं आपको समझाऊंगा कि नहीं भाई अभी जो मेरे घड़ी में 9 बज रहा है, आप बोलेंगे नहीं 9 के दिन के 9 बज रहे हैं, रात के 9 नहीं बज रहे। मैं फिर भी आपको समझाऊंगा कि नहीं भाई ये रात के 9 है, बाहर जाके देखो अंधेरा है अभी है। वो हमारा वो डायलॉग, वो हमारा डिस्कशन, वो हमारा आर्गुमेंटेशन, वो हमारा बातचीत, वो हमारा मुनाजरा वो चलते रहेगा, लेकिन उसके वजह से हम लोगों को एक दूसरे को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक कि हम लोग उस चीज़ को, जब तक कि तीसरे शख्स की बात को नहीं मान लेते और फिर अपने ही नुकसान करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि साथ में मिल के रहे, एक दूसरे को जाने ताकि एक दूसरे को समझे, ताकि और अच्छे से हम लोग एक साथ में मिल करके रह सके। जब हम लोग एक दूसरे को, जैसे कि अगर आप जानिएगा कि हम लोग को एक कुरान में ये लिखा हुआ है, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में लिखा हुआ है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ए ईमान वालों बेशक के शराब पीना, जुआ खेलना, अज़लाम और अंसाब ये सारे शैतानी काम है, इनसे बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर पाओ। अब हमारे दिमाग में ये सिर्फ हमें बचपन से सिखाया जाता है कि शराब खराब चीज़ है, शराब बुरी चीज़ है। अगर मैं और मेरा एक गैर मुसलमान दोस्त जो कि शराब को पसंद करता साथ में रास्ते में चल रहे हैं, तो मैं शराब को देख करके थूक रहा होता हूँ क्योंकि मुझे इस तरह का पसंद नहीं है और मुझे ये सिखाया गया कि शराब पीना बुरा काम है, लेकिन उसके मुंह में पानी आ रहा है शराब देख करके, तो वो सोचेगा कि क्या मुझे ये ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह कर रहा है, क्या ये मुझे बुरा लगाने के लिए या मुझे बुरा बताने के लिए इस तरह कर रहा है। नहीं, क्योंकि आप जब ये जानिएगा कि मेरे धर्म ग्रंथ में इस तरह लिखा हुआ है, मेरे किताब में इस तरह लिखा हुआ है, मेरे कुरान में इस तरह लिखा हुआ है, तो ये आपस में एक दूसरे को ज़्यादा अच्छा से जब हम लोग समझते हैं तो फिर और अच्छे से हमारा आगे का मतलब हम सब मिल करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें ये भी हमको ध्यान रखना हो कि आज के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है जो कि थोड़े से कुरान की आयत को कोट किया या थोड़े से सही अहादीस को कोट किया या थोड़े से और किसी स्क्रिप्चर्स को कोट किया और उसके साथ साथ ये दिखाते हैं कि ये आपको मारना चाहते हैं, ये जिहाद है, इसी तरह से ये लड़ाई करवाना चाहते हैं। तो अगर आपको जिहाद के बारे में डिटेल समझना है तो मेरा वीडियो है इस्लाम, जिहाद और आतंकवाद यूट्यूब के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। जिहाद का मतलब होता है जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, स्ट्राइव एंड स्ट्रगल करना। इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को मारना ज़बरदस्ती, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी से ज़बरदस्ती लड़ाई और झगड़ा करना। इसका मतलब जिहाद का मतलब होता है जिद्दोजहद करना। कुरान में जिस तरह लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बेगुनाह को बचाया तो वो इस तरह कि आपने सारी इंसानियत को बचा डाला। तो अगर मैं एक बेगुनाह को, अगर मेरा एक भाई सुसाइड करने जा रहा है और मैं उसको बचा लेता हूँ, मैं उसको समझा लेता हूँ, मैं उसको अब जीने रहने पर राज़ी कर लेता हूँ और उसको उसकी जान को बचा लेता हूँ, तो वो इस तरह है कि मैंने सारी इंसानियत को बचा लिया और ये मेरे लिए जिहाद है। मैं जान को बचा रहा हूँ और मैं जिहाद कर रहा हूँ। तो ये आपको समझना होगा कि जिहाद क्या चीज़ है और कोई इस्लाम क्या चीज़ है। ये आपको और अच्छे से, सिर्फ कुछ यूट्यूब जो कि बुराई और जो कि सिर्फ जहर फैलाने के लिए वीडियोस बनाते हैं उसके पीछे नहीं पड़ के, बल्कि हम लोगों को चाहिए कि आपको खुद चाहिए कि आप खुद से कुरान को पढ़े, उसकी तफसीर यानी कि उसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़े। अगर हो सके तो किसी स्कॉलर, किसी उलमा, किसी आलिम से मिल करके उसके और भी डिटेल को जाने, ताकि और भी आप अच्छे से समझ सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लाइन को पढ़ लिया। मैंने बाइबल में पढ़ा, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 36 में जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि सेल योर गारमेंट्स एंड बाय द स्वॉर्ड, कि अपने कपड़ों को बेचो और तलवार लेके आओ। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 36 मैं अब वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे आकर के। जीसस क्राइस्ट कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 36 में कि आपको तलवार खरीदना है, अपने कपड़ों को बेचना है। इसलिए अमेरिका और ये सारे लोग, इसलिए क्रिश्चियंस जो नेशन है, इसलिए मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये क्या हुआ? ये गलत तरीके से मैंने जीसस क्राइस्ट को कोट किया, क्योंकि वहाँ पर मुझे कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। मैं कह दूँ कि भगवत गीता में चैप्टर 11 वर्स 32 में
श्री कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं कि टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल। मैं वक्त हूँ, मैं एक डिस्ट्रॉयर, मैं तबाही के लिए आया हूँ और मैं सारों को तबाह कर दूंगा। बस इतना पे फुल स्टॉप बनाओ और मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करूँ इसी पर कि इसलिए कृष्ण इस तरह कहते हैं और इसलिए लोग इस तरह कर रहे हैं, इसलिए लोग जुल्म कर रहे, ज्यादती कर रहे। फिर से मैं गलत हूँगा क्योंकि मैंने आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया, क्योंकि मैंने संदर्भ के बाहर जाकर के उनके लाइन को इस्तेमाल किया, जो कि किया जा रहा है इस्लाम के साथ, जो कि होलसेल रिटेल भी नहीं कहूँगा, होलसेल में किया जा रहा है आपके कुरान के वर्सेस के साथ, कुरान की आयतों के साथ, जिसका कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी एज ए मुस्लिम कि आप उसका रिप्लाई दे, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप उसका जवाब दे। सिर्फ प्रैंक वीडियोस और इस तरह के और हंसी वाले वीडियोस और इस तरह के एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस नहीं बनाए, बल्कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप पे जब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आपके इस्लाम पे, आपके दीन पे, आपके अल्लाह पे, आपके नबी पे, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसकी रिप्लाई करें जिस तरह से बेस्ट। अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो आप उसको सीखें और फिर रिप्लाई करें, ठीक है, ताकि और जो ये जहर फैलाया जा रहा है दुनिया में उसको हम कम कर सके। और इससे सिर्फ ऐसा नहीं, आप ये मत समझिए कि सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए तबाही है, बल्कि ये पूरे के पूरे देश और पूरे के पूरे समाज के लिए तबाही है, जिसको कि हमको ख़त्म करना है और एकता की तरफ और शांति की तरफ और उन्नति की तरफ और भलाई की तरफ हमको लोगों को ले जाना है। तो इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को एंड करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी कमेंट्स आया मैं उसको देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। आसिफ अनवर भाई वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाहिद हुसैन भाई वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। दिलसाद अहमद भाई है वो भी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहदी हसन भाई है और हामिद रज़ा हाशमी भाई है, आफ्ताब आलम भाई है, वो सभी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्लोबल पीस फाउंडेशन उनका एक क्वेश्चन कर रहे हैं आसिफ भाई कि अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल आया है कि वेदास उपनिषद बाइबल का राइटर कौन है। तो वेदास उपनिषद और बाइबल ये अलग अलग है। वेदास और उपनिषद अलग हो जाते हैं, हिंदुज़म के स्क्रिप्चर्स होते हैं, और बाइबल एक अलग हो जाता है, वो हो जाता है क्रिश्चियनिटी का या जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी का स्क्रिप्चर है। तो इनका राइटर कौन है? तो इनका राइटर वेदास और उपनिषद में भी बहुत सारे खुद उनमें इख्तिलाफ है कि इनका राइटर कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका राइटर खुदा है, गॉड है, ये ईश्वरीय ग्रंथ है, कुछ लोग कहते हैं। उसी तरह कुछ लोग ये भी है जो कि और भी चीज़ है या इस शख्स ने इनको लिखा, कोई भी उसमें कंफर्मिटी नहीं है, कंफर्म प्रूफ दलील या रेफरेंस के साथ कोई ऐसा बात नहीं है कि ये हम बता रहे हैं कि इन्होंने इसको नोट डाउन किया, या अगर ये ईश्वरीय ग्रंथ है तो इन्होंने इसको नोट डाउन किया और इसके बाद हम पर ये पहुंचाया। जिस तरह के कुरान में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्टेट कराया, सहाबा ने लिखा, और उसके बाद हम जानते हैं कि किस तरह वो चेन ऑफ नरेशन आता है अभी तक जो हम लोग पढ़ते हैं वो किस तरह चलता है, वो उसमें कुछ भी नहीं है वेदास और उपनिषद में। रहा बात बाइबल का, तो बाइबल में आप खुद जाइएगा, कुछ बाइबल रहते हैं जिसमें लिखा रहता है कि इसका ऑथर कौन है। तो फर्स्ट पेज में इंडेक्स में आप जाइएगा तो अलग अलग बुक्स है। बाइबल इज अ कलेक्शन ऑफ 73 बुक्स। ये कैथोलिक वर्जन है बाइबल का, डोए वर्जन जिसको बोला जाता है, उसमें 73 बुक्स है, मतलब 73 बुक्स बोला जाता है। जिस तरह सूरा होता है उस तरह बुक्स, एक एक बुक्स है उसमें, तो 73 बुक्स है। ये प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 बुक्स है, 7 लेस, 7 ज़्यादा है उसमें, 7 कम है इसमें। कैथोलिक वर्जन में 7 ज़्यादा है बुक्स और इसमें 7 कम है। दोनों में अगर आप जाइएगा और बाइबल का ऑथर्स को देखिएगा तो बोला किसी में लिखा है अननोन, नहीं पता, किसी में लिखा प्रोबेबली मोजेस, कि हो सकता है कि मूसा ने लिखा, लेकिन आप जब डिटरमी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मूसा उसको लिख भी नहीं रहे हैं। फिर न्यू टेस्टमेंट को आप पढ़िएगा, नया नियम को पढ़िएगा बाइबल का, तो उसमें एक रेड लेटर बाइबल होता है। रेड लेटर बाइबल बोला जाता है उस बाइबल को जिसमें जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स को रेड में लिखा हुआ है, जो वो बोल रहे हैं वो रेड में है, बाकी ब्लैक में है। रेड लेटर बाइबल आप न्यू टेस्टमेंट उठाइए और उसमें 90% बात ब्लैक में है, 90%, सिर्फ 10% जीसस क्राइस्ट की बात है, 90% वो ब्लैक में है। और उसके बाद भी जो हम कोट कर रहे हैं वो सब ज़्यादातर रेड में है। जो अभी हम कोट किया आपको, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 3, वो ज़्यादातर रेड में है। तो फिर से न्यू टेस्टमेंट भी किसने लिखा, तो न्यू टेस्टमेंट भी अगर आप जाइएगा वहाँ पर तो गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू लिखा हुआ, गॉस्पेल मैथ्यू के हिसाब से। कोई भी बुक आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या मिलता है आपको कि बाय शादाब अहमद, बाय शेख अहमद दीदात, लेकिन यहाँ पर क्या है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक,
गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन। क्यों अकॉर्डिंग टू? क्योंकि अगर आप जॉन में खुद जाइएगा तो आपको पता चलेगा जॉन खुद जॉन को नहीं लिख रहे, मार्क खुद मार्क को नहीं लिख रहे, ल्यूक खुद लूक को नहीं लिख रहे, और मैथ्यू खुद मैथ्यू को नहीं लिख रहे। अगर आपको डिटेल में जानना है इसको तो आप इज द बाइबल गॉड्स वर्ड एक बुक है शेख अहमद दीदात की, उसको आप पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको उसमें डिटेल मिलेगा आपको, और क्या क्या चीज़ उसमें किस तरह कौन लिख रहा है, किस तरह उसमें करप्शन है, वो चीज़ आपको समझ में आएगा। ग्लोबल पीस फाउंडेशन है, उन्हीं का फिर से एक सवाल है कि ब्रदर एक सवाल है कि मूर्ति पूजा कब और कैसे शुरू हुआ। इसके बारे में सही बुखारी की सही हदीस है कि किस तरह ये स्टार्ट हुआ मूर्ति पूजा या आइडल वर्शिप जिसको बोला जाता है। शुरू में ये नहीं था, बाद में जब अच्छे लोग इंतकाल किए, जब अच्छे लोग इस दुनिया से गुजर गए तो शैतान ने आकर के उनको सिखाया, लोगों को जो उनके लोग थे उसने आके सिखाया उनको कि देखो ये अच्छे लोग थे, ये अभी तो अब नहीं रहे तुम्हारे बीच में, तो ऐसा करो कि तुम यहाँ पर इनके जो कब्र है या इनके जो मकाम है जहाँ पर ये मरे, या इनके एक फ़ोटो लगा लो ताकि तुमको याद रहे। इसलिए नहीं कि तुम इनकी पूजा करना, ताकि तुमको याद रहे कि तुम ऐसा कर रहे, मतलब ये अच्छे काम करते थे और उसके याद में तुम भी अच्छे काम करो। ये हो गया एक जनरेशन ऑफ पीपल। सेकेंड जनरेशन में वो आके बोलता है कि आपको पता है कि क्यों ये फ़ोटो लगा हुआ, तो फिर वो बोलते हैं लोग को पता नहीं था, फिर वो उसको बताता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लोग थे के सामने अच्छे काम किए जाते थे और फिर लोग भी अच्छे काम करते थे। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में उस तरह वो और भी आगे उसको करीब करता शिर्क के। थर्ड जनरेशन में आता है शैतान और बोलता है कि आपको पता है इन्हीं से तो तुम्हारे जो माँ बाप रहते थे, जो तुम्हारे बाप दादा रहते थे, इन्हीं से तो मांगते थे, इन्हीं से को बोलते थे। फिर जाकर के धीरे धीरे वो मूर्ति पूजा की तरफ बढ़ जाते हैं। ये सही बुखारी की हदीस है। तो इस तरह हमको पता चलता है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जिसको बोला जाता है खुतुवात शैतान, अभी भी शैतान इसको इस्तेमाल करता है। अगर किसी को डायरेक्ट वो शिर्क की तरफ ले नहीं जा सकता तो उसको इनडायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप करता है, इस चीज़ को कोशिश करता है कि वो शिर्क की तरफ, गलत काम की तरफ आमादा करे। अल्लाह ताला हमको इससे, हम सब की इससे हिफाजत फरमाए और हमें इतना इल्म दे कि हम उस खुतवात शैतान से बच सके। ग्लोबल पीस फाउंडेशन है, उनका ये सवाल है कि वाज जीसस रियली क्रूसिफाइड। तो इस पे एक पूरा का पूरा लेक्चर अभी देना होगा हमको कि क्या जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया। इस पे अगर हम कुरान की आयत में बता दूं आपको, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 है। अल्लाह ताला फरमाते वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह वमा क़तलूहुम वमा सलबूहुम वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने कहा एंड दे सेड इन बोस्ट, कि उन्होंने फ़ख्र किया। कौन लोगों ने? यहूदियों ने ये बोला कि हम लोगों ने ईसा, लाइन क्या उनका, वो बोल रहे इन्ना क़तलनल मसीह, हमने मसीह ईसा इब्न मरियम को रसूल अल्लाह का जो था उसको हमने कत्ल कर दिया। मतलब वो बोस्ट में कह रहे थे, फ़ख्र से कह रहे थे कि देखो हमने उसको कत्ल कर दिया। तुम कहते मसीह था, तुम कहते थे रसूल था, तुम कहते थे अल्लाह का पैगम्बर था, लो हमने उनको कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला कहते हैं, और जी क्रिश्चियंस एज अ होल कहते हैं कि हाँ तुमने कत्ल कर दिया, तुमने सही कर दिया। इस पे यहूदियों का जवाब अल्लाह ताला कहते हैं वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, कि उन्होंने ना ही उनको कत्ल किया, ना ही उनको सूली पे लटकाया, वलाकिन शुब्बिह लकुम, लेकिन उनको इस तरह दिखाया गया। और जो लोग इसमें इख्तिलाफ करते हैं उनके पास कोई भी श्योर नॉलेज नहीं है, मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़्ज़न, कि वो सिर्फ अपने गुमान, अपने ख्यालात को फॉलो करते हैं। वमा क़तलूहु यकीनन, और बेशक उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, यकीनन उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया, बर रफ़अल्लाहु इलैहि, लेकिन अल्लाह ने उनको अपनी जानिब उठा लिया। ये कुरान का स्टेटमेंट है। बाइबल में भी जीसस क्राइस्ट लगभग यही कहते हैं। बाइबल में अगर आप पढ़िएगा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38, तो उसमें लिखा हुआ है कि कुछ शख्स आते हैं जीसस क्राइस्ट के पास और कहते हैं कि हमको कोई निशानी दिखाइए, हमको कोई चमत्कार दिखाइए, हमको कोई मौजज़ा दिखाइए। तो वो कहते हैं कि एन ईविल एंड अडल्टरस जनरेशन सीकेथ आफ्टर अ साइन, कि जो बुरे लोग होते हैं, जो जिनाकार लोग होते हैं, वही लोग चमत्कार ढूंढते हैं। बट दे शैल बी गिवन नो साइन बट द साइन ऑफ जोना, लेकिन उनको कोई भी चमत्कार नहीं दिया जाएगा लेकिन कि यूनुस का चमत्कार। एज जोना वाज 3 days and 3 nights इन द बेली ऑफ व्हेल, सो शैल द सन ऑफ मैन, कि जिस तरह यूनुस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में थे, उसी तरह मैं 3 दिन और 3 रात ज़मीन में, मतलब कि जो सेपल्चर है जो कि मुझको डाला जाएगा, वहाँ पर रहूँगा। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल भी ये, अगर आप पूछिएगा किसी से भी कि यूनुस अलैहिस्सलाम किस तरह थे मछली के पेट में, सब बोलेंगे जिंदा, वो मरे हुए नहीं थे, क्योंकि जिंदा ही लोग वहाँ दुआ करते, जिंदा ही उन्होंने तौबा किया अल्लाह से, 3 दिन और 3 रात अल्लाह से दुआ किया। उसी तरह तो जब वो जिंदा थे तो जीसस क्राइस्ट बोल रहे कि उसी तरह मैं भी रहूँगा 3 दिन और 3 रात, मतलब कि सूली पे मुझे मौत नहीं आएगी, मैं जिंदा रहूँगा। ये कहाँ लिखा हो? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 to 39।
फिर से अगर आप इसको डिटेल में जानना है तो बुक है शेख अहमद दीदात की, क्रूसिफिक्शन और क्रूसिफिक्शन, आप उसको पढ़ सकते हैं, या वाज जीसस रियली क्रूसिफाइड, आप उसको भी देख सकते हैं। और इस पे मेरा भी पूरा का पूरा एक लेक्चर है कि क्या ईसा को सूली पे मारा गया, इस पे पूरा लेक्चर है, आप उसको भी देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन। फ़खरुद्दीन अली अहमद भाई वो कह रहे कि हमने पोस्ट डिलीट किया राम मंदिर के बारे में और हागिया सोफिया वाला। मुझे पता नहीं कि यहाँ पर कोई पोस्ट आप कर रहे हैं या कहाँ पे आपने पोस्ट किया है, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया चलाने वाले शख्स होते हैं वो लोगों ने अगर डिलीट किया तो अलग बात है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं ऐसा कि हमने कोई भी इस तरह का पोस्ट डिलीट किया, मैंने इस तरह के पोस्ट को डिलीट किया हो आपका। बलराम भाई बोल रहे कि आपके किसी सवाल का मेरे से किसी का सवाल का आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा बलराम भाई कि आपके सवाल का जवाब दूं। आप सवाल करें, इंशाल्लाह अगर हो सकेगा तो मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। फ़खरुद्दीन अली अहमद भाई है वो कह रहे हैं कि आप एक अनबक है, खुदा कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बिना किसी प्रूफ के या बिना अनभक्त के जैसे कुछ भी चीज़ मान रहा हूँ, तो यह आप इस बात में गलत हैं। मैं अल्लाह की निशानियों को देख के अल्लाह को मानता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 50 आयत नंबर 21 और 22 में, वफ़िल अर्दि आयातुन लिल मुक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। अल्लाह ताला बोल रहे तुम्हें अंधभक्त नहीं बनना, तुम्हें अपनी आँखों को खोलना है। अफ़ला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं हो? वफ़िल अर्दि आयातुल लिल मुक़िनीन, पूरी की पूरी ज़मीन में निशानियाँ हैं। आप एक छोटे से माउस को, ये मेरे हाथ में भी माउस है, इस छोटे से माउस को देख करके अगर आप देखिएगा तो अगर आपके पास या स्टोर रूम में या किसी भी किचन में आपके पास ये माउस गिरा हुआ पड़ा आपको मिला, तो आप क्या फ़खरुद्दीन अली अहमद भाई जो ये सवाल कर रहे हैं, आप क्या एक सेकंड के लिए भी, क्या 1% के लिए भी ये सोचते हैं कि कोई चूहा माउस बना? क्या 1 सेकंड के लिए भी आप सोचते कि आसमान से ये बरसा? क्या 1 सेकंड के लिए भी आप सोचते कि ज़मीन से ये निकला? वैसी बात है, आप ऐसा नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आप जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन, इसकी बनावट को देख के आप पहचान सकते हैं कि इसका कोई बनाने वाला होगा। आप एक छोटे से माउस से ये पहचान सकते हैं पूरे की पूरी ज़मीन, पूरी की पूरी यूनिवर्स, पूरे का पूरा सोलर सिस्टम, पूरा का पूरा गैलेक्सीज और मिल्की वे और सारा का सारा अर्थ और प्लैनेट्स, इन सबको देख के आप नहीं देख सकते। इन सब को देख करके आप जब नहीं देख सकते तो आंखें किसकी बंद है वो आप जान सकते हैं कि किसकी बंद है। आंख तो बंद कोई और करके रखा है और आंखें बंद करके आप सोच रहे, आपको लग रहा है कि लोगों ने आंखें बंद करके रखा है। जाहिर सी बात है कि आपको आंख खोलने की ज़रूरत है मेरे भाई। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला की निशानियाँ पूरी ज़मीन में, वफ़ी अनफुसिकुम, और आपके अंदर में भी निशानियाँ हैं। आपका आंख 576 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि आपको बता रहा है। आपके जो 19 से 20 मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, आप पैसे लगाते हैं, आप पैसे देते हैं, उसके बाद भी वो 2 साल में ख़राब हो जाता है। 576 मेगापिक्सल आपका हार्ट जो पंप करता है, आप इलेक्ट्रिक मोटर जाकर के दुकान से लाते हैं, उसके बाद आप घर में लगाते हैं। दिन भर अगर आप चला दीजिएगा तो कोई भी आपको गारंटी वारंटी नहीं लेगा, बोलेगा आपने दिन भर चला दिया इसको, आप पागल हो गए, दिन भर चलाने के लिए नहीं दिया। आपका हार्ट जो दिन भर फॉर ईयर्स टुगेदर, सालों साल आपके लिए पंप कर रहा है आपके ब्लड को, फ्री, कुछ भी नहीं। आपको पता है कि ये अपने आप आ गया, ये अपने आप बन गया। वफ़ी अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर भी निशानियां हैं। अफ़ला तुबसिरून, क्या आप अपने आँखों को नहीं खोलिएगा? क्या आप देखिएगा नहीं? तो अल्लाह ताला तो आपको ये कह रहे हैं, बल्कि हमको नहीं, जो लोग आँखों को बंद करें, अंधभक्त कौन है इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो लोग आँखों को नहीं खोल रहे, जो ये नहीं देख सक रहे, इतनी सारी निशानियों को देख के, अपने अंदर की निशानियों को देख कर के भी आप ये नहीं बता सक रहे कि खुदा है या नहीं है, तो फिर आपको और भी रिसर्च की ज़रूरत है मेरे भाई। आपको और भी ज़रूरत है पढ़ने की, आपको और भी ज़रूरत है लॉजिक और रीजनिंग की, और आपको और भी ज़रूरत है अपने आँखों को खोलने की। उम्मीद है इससे आपका जवाब पूरा हुआ होगा। मेहदी हसन भाई वो कह रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बलराम राम भाई है, चलिए आपने सवाल किया बलराम भाई, जज़ाकल्लाह खैर, आपने सवाल किया, आपने कहा था कि आप जवाब चाहते हैं, तो ये आपका सवाल है कि क्या इस्लाम में एक ईश्वरवाद है। तो अगर आप मेरे लेक्चर को, आपने जो मैंने सेशन में बोला है उसको आप सुन रहे थे बलराम भाई,
तो मैंने कहा कि इस्लाम में एक ईश्वरवाद है, एक ईश्वर को मानने के बारे में है, उसी पे मैंने पूरा का पूरा सेशन दिया। कुरान में लिखा हुआ है व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 163, कि तुम सबका इलाह, तुम सबका ईश्वर एक ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं, और वो रहमान और रहीम है। कुरान में लिखा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कि अल्लाह जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, वो जिंदा और कायम है। कुरान में लिखा सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। सूरह शुअरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11 में, उसी तरह सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 1 और 2 में, उसी तरह रेफरेंसेस पे रेफरेंसेस है, आयतों पे आयतें हैं जो कि सिर्फ आपको बता रही है एक ईश्वरवाद के बारे में, एक अल्लाह के बारे में, एक खुदा के बारे में और उसी की उपासना के बारे में। सिर्फ एक ईश्वरवाद ही नहीं, बल्कि हम लोग जब एक ईश्वर को मानते हैं तो उसके नाम और उसके सिफत, उसके अस्मा व सिफात में भी हम लोग किसी को बराबर नहीं बनाते उसके, और ना ही उसकी इबादत में किसी को उसके बराबर बनाते हैं। बस एक ईश्वर को भी सिर्फ नहीं मानते, बल्कि उसके साथ साथ उसकी इबादत, उसकी उपासना, उसकी पूजा, उसकी अर्चना में भी हम लोग किसी को बराबर नहीं बनाते, और इसी को तौहीद का पूरा शक्ल तौहीद बोला जाता है इस्लाम में। तो उम्मीद है इससे आपका जवाब पूरा हुआ होगा। बलराम भाई का एक और सवाल है कि आदाने इस्लाम अल्लाह के रास्ते पर थे बोले। आपका ये सवाल समझ नहीं पाया बलराम भाई, अगर आप फिर से कमेंट करके सवाल को कर सके तो आप। हाँ, बलराम भाई फिर से उसको लिखे, आदम अलैहिस्सलाम क्या अल्लाह के रास्ते पर थे? तो जब हम लोग आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं तो आदम क्या अल्लाह के रास्ते पे? तो जाहिर सी बात है, कुरान में ये लिखा हुआ साफ तौर पे कि हाँ आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते पे थे। हाँ, उनसे गलती हुई, उसके तौबा किया उन्होंने। कुरान की सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 23 में है, वह रब्बना ज़लम, उन्हें दुआ किया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि ए हमारे रब, हमने अपने जानों पर, नफ्सों पे जुल्म किया, और अगर तू हम पे रहम नहीं करे, व इल्लम तगफिर लना, अगर तू हमें माफ़ नहीं करे, व तरहमना, और हम पर रहम नहीं करे, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है उनसे गलती हुई, उसके उन्होंने तौबा किया और वो अल्लाह के रास्ते पे थे। वो नबी थे, प्रॉफिट थे, अल्लाह के नबी थे, और वो पहले इंसान थे जो कि इस दुनिया में भेजे गए, जिनके हम सारे के सारे औलाद हैं। MD सनाउल हक भाई है, वो कह रहे कि इफ़ देर इज़ प्रोहिबिटेड वर्शिपिंग ऑफ स्टैचू इन हिंदू रिलीजन देन वाई हिंदू ब्रदर्स डू दिस, वाई आर डूइंग हिंदू पंडित्स। तो भाई का ये सवाल है कि अगर हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा गलत है तो क्यों इस तरह लोग कर रहे हैं? जाहिर सी बात है ये उनसे पूछना होगा जो ऐसा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये पैगाम आपको उन तक पहुंचाना होगा जो कि ये कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे मुसलमान होते हैं जो कि सूद खाते हैं, इंटरेस्ट खाते हैं, सेविंग्स अकाउंट है बैंक में, उसी के साथ साथ LIC है, उसी के साथ साथ और भी फिक्स डिपॉजिट्स है उनका, और वो सूद को आराम से खा रहे हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान में अल्लाह ताला साफ कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रिबा उदआफ़ा मुदआफ़ा, कि ए ईमान वालो, रिबा यानी कि इंटरेस्ट, सूद को मत खाओ बढ़ा चढ़ा करके। उदआफ़ा मुदआफ़ा मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, इवन कंपाउंड इंटरेस्ट, बढ़ा चढ़ा के मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी आपको हर तरह के इंटरेस्ट हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान के सूरह बकरा में यहाँ तक कहा कि अगर तुमने नहीं छोड़ा, अगर तुमने रिबा को नहीं छोड़ा तो तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। इसकी तफसीर में आता है कि क़यामत के दिन जो रिबा करने वाला इंसान होगा उसको एक खंजर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जाओ अपने रब से लड़ो। तो इतना स्ट्रिक्ट है, एक मेजर सिन है, एक बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में, लेकिन आराम से लोग कर रहे। क्यों कर रहे? हो सकता है उनको पता नहीं, नंबर 1, हो सकता पता है तो उनको इस तरह का ये नहीं, उनको ये लग नहीं रहा है, कि उनको लग रहा है कि चलो अच्छा पैसा मिल रहा है। हो सकता है उनको कोई बताने वाला नहीं है, हो सकता है कि वो गलत कर रहे हैं जानबूझ करके, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो ये हमको उसी तरह हिंदू भाई अगर कुछ गलत कर रहे हैं, अगर वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो बहुत सारे हिंदू स्कॉलर्स हैं, वो लोग कहते हैं कि आपको मूर्ति पूजा नहीं करना है। तो इस तरह के बहुत सारे हिंदू स्कॉलर्स हैं जो कि कह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि लोग
को आप सिर्फ बता सकते हैं, आप समझा सकते हैं, आप उनको उन तक पैगाम को पहुंचा सकते हैं। मानना या नहीं मानना ये उनके ऊपर होता है। अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। आप पहुंचा दीजिए, आप जिक्र कीजिए, आप नसीहत कीजिए। आपका काम नसीहत करना, आप उनके ऊपर दारोगा नहीं है। तो अगर कोई कर रहे हैं तो ये आप MD सनाउल हक भाई जो ये सवाल कर रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि अगर कोई कर रहे हैं तो आप उन तक पैगाम को पहुंचाइए, आप उन तक बताइए कि क्या ये पैगाम है उनके धर्म ग्रंथ का, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको सही पैगाम को पहुंचाएं। अब उसके बाद वो नहीं मानेंगे तो ये उनके पर है कि वो सही माने या गलत माने, लेकिन अगर आप उन तक पैगाम को नहीं पहुंचा रहे तो ये आपकी भी एक गलती है इसमें कि आपने क्यों उन तक पैगाम को नहीं पहुंचाया, आपने क्यों उन तक इस बात को नहीं पहुंचाया जो कि आप जानते थे। तो उम्मीद है इससे आपका जवाब पूरा हुआ होगा। ग्लोबल पीस फाउंडेशन वो कह रहे हैं कि सिख धर्म में किसको खुदा माना जाता है। तो मैंने कहा वही सिख धर्म का जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र जो सबसे शुरू में लिखा हुआ रहता है उसमें, और हर सिख को लगभग ये याद भी रहता है। मैं एक सिख भाई से बात कर रहा था, उसने मुझे मूल मंत्र पूरा, जबकि मेरे पास उस वक्त गुरु ग्रंथ नहीं था, लेकिन उसने पूरा लिख के दिया मुझे मूल मंत्र, क्योंकि वो उसको याद था। और फिर मैंने उससे याद भी किया कि एक ओंकार सत नाम करतारपुरक निर्वय निराकार मूरत अजूनी सैबंग, इस तरह से पूरा का पूरा मूल मंत्र है कि एक ओंकार, एक ही ईश्वर है जो कि जिसके अलावा कोई भी नहीं है, निर्भय जिसको कोई भी खौफ नहीं है, जो कि जना हुआ नहीं है, जो कि जिस पैदा नहीं हुए हैं, और इस तरह से पूरा का पूरा उनका कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे लिखा हुआ। तो यही एक ईश्वर है जो कि सिख धर्म में आपको जिसकी उपासना की तरफ बुलाया जाता है, जो कि मूल मंत्र में आपको मिलेगा सिख गुरु ग्रंथ साहिब का पहला वर्ष में। बलराम भाई फिर से वही सवाल कर रहे हैं, क्या आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह के रास्ते? जी हाँ, मैंने आपको बता दिया बलराम भाई। का सवाल है कि ज्यूस किसको खुदा मानते हैं, क्या वो मोसेस को खुदा मानते हैं? ज्यूस, जो कि मैंने कहा कि ज्यूस मोसेस को खुदा नहीं मानते, बल्कि वो भी वन गॉड के बहुत सारे फिरके हैं ज्यूस में, सेक्ट्स है बहुत सारे अलग अलग। लेकिन जिस तरह मैंने कहा जुडाइज्म में अगर आप पढ़िएगा ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, तो उसमें मोसेस क्या कहते हैं, हियर इजराइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन। तो जुडाइज्म भी स्ट्रिक्ट मोनोथिस्टिक रिलीजन है जो कि आपको एक ईश्वर की उपासना की तरफ बुलाता है, और ज्यूज मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते, ज्यूज बल्कि वन गॉड को ही मानते हैं। बाकी उनका और भी जो मसला है वो अलग है, लेकिन ज्यूज जो होते हैं वो वन गॉड को ही मानने वाले होते हैं और किसी मोजेस को या इस तरह से नहीं मानते खुदा। और उनमें बहुत सारे सेक्ट भी होते हैं, हो सकता है कोई सेक्ट ऐसा हो जो कि इंसानों की पूजा करे या ये करे, लेकिन ओवरऑल जो यहूदियत है या जो जुडाइज्म है वो कि आपको स्ट्रिक्टली मोनोथिस्टिक है, वन गॉड की तरफ बोलता है कि एक खुदा को मानना चाहिए और उसकी ही उपासना करना चाहिए। और उसके लिए मैंने आपको रेफरेंसेस भी दिया, ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 और बुक ऑफ एजाया का चैप्टर 43 वर्स 11, चैप्टर 45 वर्स 5, चैप्टर 46 वर्स 9, ये सारा रेफरेंसेस मैंने जुडाइज्म के बुक से दिया कि आपको एक ईश्वर पे मानना है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। और बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स नंबर 3 to 5, बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9, ये सारे वर्सेस भी सारे जुडाइज्म की तरफ से जो कि आइडल वर्शिप्स को मना कर रहा है, जो कि बोल रहा है कि मूर्ति पूजा आपको नहीं करना चाहिए। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अब्दुल हादी भाई वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बलराम भाई फिर से वही सवाल करे, क्या इस्लाम में एक ईश्वरवाद है? जी बलराम भाई, इस्लाम में एक ईश्वरवाद है, इसी के ऊपर हमारा आज का पूरा सेशन था। कुरान पे लात, ये ग्लोबल पीस फाउंडेशन का ये सवाल है कि कुरान पे लात उज़्ज़ा मनात की जिक्र है जिन्हें काफिर लोग अल्लाह की बेटी मानते थे। मनात नेकेड और ब्लैक कलर के थे, ऑलमोस्ट लुक लाइक डेविल, काली। तो क्या ये मनात के डेविल काली का कंसेप्ट आया है? जहाँ तक बात है लात मनात और उज़्ज़ा, तो ये उनकी देवी देवता थे जो कि वो लोग जिसकी इबादत करते थे मुशरिकीन मक्का, और उनको रखा रहते थे, वो लोग काबा में उसको रखते थे। और भी बहुत सारे रिवायत ये भी है कि सफ़ा मरवा इन सब पे भी वो लोग बुत रखते थे। तो जहाँ तक बात है उससे कंपैरिजन का, तो जाहिर सी बात है कंपेयर करने से हमको कोई ये नहीं है। अगर आइडल वर्शिप मना है, जैसे कि मूर्ति पूजा मना है हिंदुज़म में, क्रिश्चियनिटी में, सिखिज़म में और दूसरे धर्म में, जुडाइज़म में, इस्लाम में, तो ये जाहिर से ये काफ़ी बात है ये बताने के लिए आपको कि
ये करना गलत है। अब किसी को आइडेंटिफाई करके जैसे कि लात मनात या उज़्ज़ा इन सब को कंपेयर करके इसी से ये चीज़ करना कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचाने वाला, ना ही कोई इससे कोई हमको लगता है रिजल्ट निकलने वाला हम लोगों का। तो जाहिर सी बात है वो किस तरह के थे, वो गलत था जो भी वो करते थे। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा वल मनातुस सालिसतुल उख़रा अफ़रअलकुमुज़ ज़करु वलकुमुल उन्सा। सूरह नजम की आयत है कि क्या तुमने लात मनात और उज़्ज़ा की तरफ देखा और तीसरे की तरफ मनात की तरफ देखा, क्या तुम्हारे लिए बेटे हैं और अल्लाह के लिए बेटियां। जाहिर सी बात है कि वो इनको अल्लाह की बेटियां बना के रखे थे। तो अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि तुम लोग तो अपने आप को बेटा पसंद करते हो और अल्लाह के लिए बेटियां बना के रखे हो लात मनात उज़्ज़ा को। तो ये उनका कंसेप्ट था जो कि अल्लाह ताला ने मना किया, और साथ ही साथ ये भी मना किया कि अल्लाह के मूर्तियाँ बनाए जाए, आइडल्स बनाए जाए, जो कि जब मक्का फ़तह हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको हटाया भी और उन सब का खात्मा भी किया। तो हम लोगों को भी चाहिए कि इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाए। आइडल वर्शिप गलत है ये बताए लोगों को, उनके किताबों से भी बताए, रीजन लॉजिक साइंस ये सारे चीज़ों से आप बताएं उनको, और उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि ये जो वो कर रहे हैं वो गलत है। और अगर फिर भी वो नहीं माने तो फिर वो उनके ऊपर है कि वो सही करे या गलत करे। उनको आप ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप उन तक पैगाम को, मैसेज को पहुंचा ज़रूर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं। एथिस्ट को कैसे दावा दे, ग्लोबल पीस फाउंडेशन का इनका ये सवाल है कि एथिस्ट को दावा कैसे दे। एथिस्ट को आप अलग अलग तरीके से दावा कर सकते हैं। एथिस्ट को आप कुरान से दावत दे सकते हैं। कुरान में बहुत सारे जो साइंटिफिक फैक्ट्स है जो कि आज से 1400 साल पहले मेंशन करना लगभग नामुमकिन था, जैसे बिग बैंग थ्योरी, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, जैसे कि सूरज और चांद की रोशनी अपनी अलग अलग है, जो सूरह बुरुज सूरह नंबर सूरतुल फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 59 में है। उसी तरह आपका एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, ओशनोलॉजी के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में, और भी मतलब जूलॉजी के बारे में, पेन रिसेप्टर्स के बारे में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 को आप पढ़ सकते हैं। उसी तरह आप जितने भी फिंगर प्रिंटिंग्स के बारे में सूरह क़यामा सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3 से 4, इन सारे से आप बता सकते हो उनको ये साइंटिफिक फैक्ट जो अभी है, ये जो आज से कुछ ही साल पहले जो डिस्कवर किया गया, जो कि फाइंड आउट किया गया, ये 1400 साल पहले एक उम्मी शख्स, एक ऐसा इंसान जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता, वो कैसे बता सकता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा एक सीरीज़ है अल कुरान एक अजीम मौज़ा, जो तहज़ीब टीवी पे भी चलता है, सैटेलाइट चैनल है तहज़ीब टीवी, उस पर भी चलता है, और हमारे यूट्यूब पे भी आपको IRPC इंडिया पे उसका एक प्लेलिस्ट मिलेगा अल कुरान एक अजीम मौज़ा, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। आप एथिस्ट को पर्पस ऑफ लाइफ से भी बता सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक मकसद है। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, मेरा एक मकसद है, आप सुन रहे, आपका एक मकसद है। एक इंसान रोड पे खड़ा है, उसका एक मकसद है कि वो क्यों खड़ा है। अगर उसको नहीं पता कि वो क्यों खड़ा है तो हम दो ही चीज़ समझ सकते हैं, या तो वो पागल हो चुका है या तो वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। तीसरा कोई भी मकसद नहीं, या तो वो पागल हुआ या तो वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। अगर वो छिपा नहीं रहा तो वो पागल हो चुका है, क्योंकि अगर वो रोड पे खड़ा है और उसको पता नहीं वो क्यों खड़ा है तो जाहिर सी बात है उसको वो मुझसे कुछ छिपा ही रहा है। अगर नहीं छिपा रहा तो वो उसका दिमागी संतुलन खो चुका है, तभी उसको पता नहीं कि वो क्यों खड़ा है। तो ये पूरी की पूरी वर्ल्ड में, पूरी की पूरी दुनिया में आपका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आप इसी तरह आए और आप चले गए, सिर्फ इसी तरह आए और आप निकल गए, तो ये नहीं हो सकता। आपका पर्पस ऑफ लाइफ होगा, पर्पस ऑफ लाइफ होगा, उसी के साथ आपका कोई खालिक होगा, आप इससे भी आप उसको बता सकते हैं। तो अलग अलग तरीका है जिससे कि आप यूज़ कर सकते हैं एथिस्ट के ऊपर उनको दावत देने के लिए। ये दो मैंने अभी आपको बताया। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। बलराम राम के ये सवाल है भाई का कि हर चीज़ नहीं कर सकते तो आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने से रोक सकते थे। जाहिर सी बात है, अगर ये सवाल मैं समझ रहा हूँ सही से उनका, तो वो कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं रोका फल खाने से, अगर वो रोक सकते थे। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला चाहे तो वो रोक सकते थे, नहीं फिर उसके बाद सारा का सारा सिनेरियो अलग रहता। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को फ्री विल दिया है, अल्लाह ताला ने ये उनको दिया है ये कि वो सही और गलत को चुन सके, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको ये चॉइस दिया और उसके बाद उन्होंने उस फल को खा लिया जो कि गलती किया।
तो अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं चाहे, इसलिए उन्होंने फल खाया, फिर गुनाह किया, गलती किया, ज़मीन पे आए, तौबा किया और फिर पूरी ज़िंदगी अपने बसर किया। तो ये जो हुआ वो अल्लाह ताला के चाहने पे। अल्लाह ताला चाहते तो नहीं भी खाते, लेकिन अल्लाह ताला की चाहत से होते। अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये जान रहे थे कि वो इस तरह करना चाहते थे, तो वो इस तरह कर रहे हैं, और ये चीज़ तकदीर में वो चीज़ लिखी हुई थी उनकी। और रहा बात जो तकदीर का ये सवाल है, इसके ऊपर मेरा का पूरा आंसर है यूट्यूब चैनल पे हमारा IRPC इंडिया। तकदीर के बारे में बहुत सारे ये लोग सवाल करते हैं कि तकदीर है, अगर अल्लाह ताला ऐसा करते तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों आज़माया, अगर अल्लाह ताला जानते थे तो आदम अलैहिस्सलाम ने फल क्यों खाया। इसके ऊपर मैंने पूरा क्लिप बनाया है हमारे चैनल IRPC इंडिया, उस पर आप जा कर के देख सकते हैं। तकदीर का आंसर एक अलग है और फ्री विल एक अलग चीज़ है, और दोनों को किस तरह हम लोगों को समझना है वो आप उसमें समझ सकते हैं। शफीकुल इस्लाम भाई है, वो कुछ सवाल कर रहे हैं। प्रश्न कह रहे हैं क्या मुस्लिम शफीक भाई आपका सवाल मैं समझ नहीं पा रहा, अगर आप फिर से कर सके। सादिक शाहजहान अंसारी भाई वो कह रहे हैं कि पंडित है, वो कहते हैं कि कोई भी मुसलमान में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे मुनाजरा कर सके। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मुसलमानों ने उनसे मुनाजरा किया भी है और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और जाहिर सी बात है कि अगर वो चाहे तो हम लोग से भी डिबेट, अगर वो मुनाजरा करना चाहे तो वो रख सकते हैं उस पर इंशाअल्लाह। उसके लिए वक्त मुतय्यन करना होगा, रूल सेट करना होगा। इस तरह नहीं कि बस आया और बात किया और निकल गया, उस तरह से बात नहीं होती। जो डिबेट होता है, जो मुनाजरा होता है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, टाइम लिमिट्स होता है, एक पैटर्न सेट किया जाता है और उसको इंशाअल्लाह सारा किया जाएगा। और इंशाअल्लाह अगर हो सके, अल्लाह ने चाहा तो हम लोग भी इंशाअल्लाह उनसे मुनाजरा कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। और ऐसा बात नहीं कि उनसे किसी ने मुनाजरा किया नहीं, आज तक मुनाजरा हुआ भी है। और अगर उनको ये बोलने मतलब उनको ये लग रहा है कि कोई ने किया, तो वो खुद अपने चैनल पे जाके वीडियो देख ले जिसमें उनके साथ मुनाजरा किया गया है, मुसलमानों ने मुनाजरा किया। बहुत सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं, लेकिन क्योंकि टाइम लगभग ख़त्म हो चुका है तो मैं कोशिश करूँगा आसिफ भाई से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोग इसको कंटिन्यू करें, क्या हम लोग इसको एंड करें। आसिफ भाई, आसिफ अनवर भाई ग्लोबल पीस फाउंडेशन से, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या अभी एंड कर देना चाहिए, और अगर एंड कर दे तो हम लोग ये जो बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसका क्या आप शक्ल देना चाहते हैं, क्या उसको किस तरह आप उसको मतलब चाहेंगे कि उसको बचा वह सवाल को लिया जाए। जी आसिफ भाई प्लीज़ एंड दिस। जी जज़ाकल्लाह खैरन आसिफ भाई। तो इस सेशन को इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं, अगर आपको ये क्वेश्चंस कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको जवाब चाहिए उसका, तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे एक कोई डर्क बंती भाई है, वो कह रहे हैं कि उनका जवाब चाहिए। क्या आपका सवाल है भाई? का जवाब पूछा कि उसमें वो आदमी, अगर आपने कोई सवाल किया है IRPC के नंबर पे तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब व्हाट्सएप के ऊपर आपको दे दूंगा भाई, इंशाल्लाह उस पर आपका। और अगर किसी का जो सवाल बच जा रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर 8987409608, एक ये नंबर है, एक दूसरा नंबर है 7677180988। इन दो नंबर पे आप हम क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। और मैं एंड में आखिरी में अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझको ये मौका दिया कि मैं आप सबसे बात कर सकूँ। आसिफ भाई का जो कि ग्लोबल पीस फाउंडेशन से है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझको ये मौका दिया कि मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूँ। और पूरा के पूरा ग्लोबल पीस फाउंडेशन टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। आप लोग ज़रूर इस चैनल को लाइक कर ले, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, और इस वीडियो को भी शेयर कर दे ताकि इससे लोगों तक और भी मैसेज पहुँचे। आपको अगर और भी कोई सवाल है तो हमारे चैनल IRPC इंडिया पे आप सवाल कर सकते हैं।
इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी सवाल है आपका उसका जवाब देने का। आज के सेशन को इंशाअल्लाह यहीं पे एंड करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।